ऑलराइट। मेरा इंटरनेट चला गया था फॉर सम रीज़न। कॉन्स्पिरेसी। एनीवेज आई एम गोना कंटिन्यू। लगता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में 1947 देश आजाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति थी जहां लोग पूजा करते थे। देश आजाद होते ही लोग ये मानने लगे थे कि हमें आजादी मिल गई है तो अब राम मंदिर बन ही जाएगा, मगर उस वक्त के किसी बड़े कांग्रेसी नेता की बातों से ऐसा नहीं लगता कि वो राम मंदिर बनाने व्हाट हैपेंड ना, नेट चला गया था यार। कॉन्स्पिरेसीज हो रही है यहाँ पे। लड़ाई लेकर गंभीर थे। उल्टे 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता लगता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग भारी तादाद में वहां जुटने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायक को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायक हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहां इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी एक बार वहां मूर्ति रख दी गई है तो कोई पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं उसके बाद 27 दिसंबर को के नायक के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर से वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायक इस्तीफा दे देते हैं। मगर अपने इस्तीफे के साथ ही वो सरकार को ये सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं नेहरू जी को बात पसंद आती है, वो ऐसा करने के लिए उन लोगों से कहते हैं और के नायक का इस्तीफा मंजूर नहीं करते। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ नो वरीज ब्रो, बाउंस्ड बैक। यप, सून एज आई कुड। होता नहीं। फिर 1980 आप कब करोगे सर? बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती हैं। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम बनाते हैं, मगर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ये कार्यक्रम टाल देते हैं। फिर आता है साल 1986। तब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा शाबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट शाबानो के पति को उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और उसे अपने मजहब के खिलाफ इस फैसले को मानते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी जी के इस कदम से फिर हिंदू नाराज हो जाता है, वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी जी लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम बनाते हैं, मगर डॉक्टर जी, एंड आई नो दैट यू विल बाउंस बैक बिकॉज़ ऑफ आने में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ये कार्यक्रम टाल देते हैं। फिर आता है साल 1986। तब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा शाबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट शाबानो के पति को उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और उसे अपने मजहब के खिलाफ इस फैसले को मानते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी जी के इस कदम से फिर हिंदू नाराज हो जाता है, वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी जी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं। अब राजीव सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। वेल, इसके बाद के सालों की डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मगर जो दर्शक हमारे नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा लगा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत से लोग काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कहते हैं कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देगा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी आदेश दिए थे कि वो भीड़ पर गोली न चलाए। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुंबद गिराया गया, फिर 1.5 घंटे बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब दूसरा गुंबद गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई, मगर 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, इस मामले की जांच करने को कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर थे। एएसआई की रिपोर्ट ऐसा पहला साइंटिफिक फैक्ट था जिसके बाद यह सच में साबित हो रहा था कि वहां हिंदू मंदिर ही था। एएसआई की इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते। जिसके बाद 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, मगर वहां भी 7 सालों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले का हल निकालने की कोशिश होती है और जब उससे भी कोई फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने को कहता है। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। दोस्तों 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 सालों बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण होने वाला है। मैं जानता हूं ये सारी कहानी बहुत से लोगों के लिए लंबी हो गई होगी, हो सकता है बीच में बहुतों को लगा होगा कि वीडियो बंद कर दें, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हम सभी लोग राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी जान पाएं। हम ये जान पाएं कि सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष सिर्फ साल 2 साल या एक आधी पीढ़ी का ही नहीं बल्कि सैकड़ों सालों का होता है। वरना कितने लोगों को पता होगा कि जिन प्रभु राम के मंदिर को लेकर आज हम गदगद हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज से 250 साल पहले राजा जय सिंह भी परेशान थे। जिस राम मंदिर के लिए हम बेचैन हैं, प्रभु श्री राम के उसी मंदिर के लिए आज से पौने 200 साल पहले अयोध्या में हुए दंगों में लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने उत्सुक हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई जीतकर हम इतने गदगद हैं, उसी राम मंदिर के लिए आज से 150 साल पहले 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत में पहली अर्जी लगाई थी। और आज जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए लोगों तक, गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई और देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए तमाम भक्तों तक भी इस विजय का संदेश जरूर पहुंचाया जाए, ताकि वो भी जान सकें कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है, उनकी तपस्या जाया नहीं गई। और आपसे भी मेरा ये अनुरोध रिक्वेस्ट है कि 22 जनवरी को जब आप अपने घर में भगवान श्री राम के यो क्या हाल है मुकुल, व्हाट्स अप, नाम का एक दिया जलाएं तो उन तमाम भक्तों को भी जरूर याद करें जिन्होंने इस सपने को सच करने में अपने जीवन की आहुति दी। बाकी अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आप तक पहुंची होगी और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फेसबुक पे देखने को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय हिंद।
दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। Oh, thank you. आपके जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखे हमेशा आपको अयोध्या इशू के बारे में पूछा जाता है। आप एक बहुत की फिगर थे उस पूरे स्टोरी में। उस पूरी कहानी को प्लीज समझाइए आपके पर्सपेक्टिव के थ्रू। पहले आप छोटा कॉन्टेक्स्ट यो अनंतो, क्या हाल है? व्हाट्स अप? हमारे काफी सारे कॉलेज लिसनर्स स्कूल लिसनर्स जो न्यूज़ कम देखते हैं। अच्छा, तो एकदम 1-1 से एकदम बेसिक लेवल पर एबीसी लेवल पर आकर समझाइए कि इशू क्या था, आपका रोल क्या था, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा, बताइए सर। वो 1976-77 में हम लोग एक्सकवेशन के लिए गए वहाँ अयोध्या में। जो द डायरेक्टर ऑफ एक्सकवेशन वाज प्रोफेसर बीबी लाल, जो जाने जय श्री राम. So, this guy is an archaeologist, all right. K.K. Mohammed explains the truth in word. एक्सकवेटर है, उन्हीं कंट्री में था। एंड वी वर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी। तो जब वहाँ जाके देखा तो हम लोगों का जो रहने की इंतजाम जो किया था वो बिल्कुल एकदम जो कंट्रोवर्शियल मस्जिद था उसके एकदम सामने था। तो रात भर जो लोग आ रहे, दिन भर लोग आ रहे थे, बहुत हुजूम आते थे वहाँ, जो लोगों का जो एक फरवर था लोगों का आने का, रामलला को एक बार जो देखने का जो वो था। तो जब भी एक्सकवेशन करते हैं हम लोग, एक्सकवेशन के पहले जो हम लोग जो है एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, उसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए जो हम खोदने जा रहे हैं उसके चारों तरफ क्या चीज़ मिलने जा रहे हैं। तो हम लोग जो ना अंदर जाने के लिए, मस्जिद के अंदर जाने के लिए कोशिश किया। तो वहाँ एक पुलिस वाला, तो उन्होंने कहा ये बंदे ये खोल नहीं सकते। तो हम लोगों ने कहा कि हमको इन कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं, हम तो खुदाई करने वाले हैं। तो उन्होंने ओपन कर लिया। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ा था, वो सब जो है मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं, ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, मस्जिद का पिलर है या गिरजाघर का पिलर है? तो हम लोगों को जो प्रिसाइजली उसी के लिए हम लोगों को ट्रेन करते हैं। अच्छा, उसमें हम ये भी बता पाएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली ये कितने साल पुराना है, ये 1200 का है या 1300 का है या 1400 का, थोड़ा सा फर्क जरूर होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बता पाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइलिस्टिक डेटिंग करते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने जब डेटिंग करने के लिए कोशिश किया तो 12th सेंचुरी की लगा कि हम लोग 12th सेंचुरी का एडी का, नॉट बीसी का है करके। फिर प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने उसके पीछे के साइड में जो मस्जिद, Okay, it seems like sir, दो videos देख के we'll watch more and we'll probably read something here as well or some word here as well. But it seems like सिर्फ थोड़ा से ही ये snippets देख के कि there is no doubt almost कि वहाँ पे पहले मंदिर था, right? It seems like it is pretty clear. Then I think but it seems like the question would be कि अगर वहाँ पर पहले मंदिर हटा के मस्जिद बनाया था, which was in एक क्या कहते हैं उसको, ऑलमोस्ट तानाशाही टाइप का डिक्टेटर रूल में अगर वहाँ मंदिर हटा के मस्जिद बनाया गया था, तो आई थिंक द क्वेश्चन वुड बी कि should you do the same in democratic country or not, because 47 के बाद we became a democratic country. So I think that would be the question. वेस्टर्न साइड में मेरा रहता, उसके पीछे के साइड जब एक्सकवेशन किया तो पिलर बेसिस मिल गया। यहाँ तो पूरा पिलर मिला था, वो पिलर बेसिस बाहर में मिला। एंड देन सदर्न साइड में जब एक्सकवेशन, And if you do, then how much of that should you do? ये वहाँ पर भी मिला। और ये पिलर बेसिस जितने भी है वो पिलर को, आगे वाले पिलर जो उसको खड़े करने के लिए था। यू हैव टू हैव अ फर्म ग्राउंड। What's up जनरल, क्या हाल है? जय बाबा की, जय बाबा की। फॉर दैट वन। फिर वहाँ से बहुत सारे जो मूर्तियाँ मिलना शुरू कर, टेराकोटा का मूर्तियाँ मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो है छोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। लेकिन इट वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू एट दैट टाइम, 1976-77 में। लेकिन 1998 होते हुए ही ये एक बहुत बड़ा, सॉरी 1988 जाते ही ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया। बजरंग दल आ गया, वीएचपी आ गया, सारे बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग जो है काफी हावी हो गए, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस। अचानक से क्यों 1988 में? वो तब तक जो है ना बाकी एक टेम्पल मूवमेंट शुरू हो गया था। Okay. जब वीएचपी ने शुरू कर किया है तो उसमें कुछ नॉन आर्कियोलॉजिस्ट, दैट इज हिस्टोरियन, वो आके फिर आर्कियोलॉजी के बारे में ओपिनियन देना शुरू कर दिया। दैट वाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इरफान हबीब ग्रुप, जेएनयू के कुछ हिस्टोरियंस आके कहा कि प्रोफेसर लाल ने वहाँ एक्सकवेशन किया है लेकिन उनको मंदिर का एसोसिएटेड कोई भी मटेरियल नहीं मिला करके उन लोगों ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे दिया, वो आउटस्मार्ट करने के लिए, प्रोफेसर लाल साहब को आउटस्मार्ट करने के लिए। अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा जो ना टॉकेटिव नहीं होते, वो प्रेस में जाते नहीं है। लेकिन ये सारे जो ना टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, नॉट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये सब हिस्टोरियंस थे। उसमें सिर्फ एक ही आदमी जो ना थोड़ा सा आर्कियोलॉजी के बारे में जानते थे। तो उसमें प्रोफेसर लाल साहब को फिर अपने को डिफेंड करना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने एक्सकवेट किया और उसमें बहुत सारे मंदिर के एसोसिएटेड चीज़ें भी मिली है, एंड वी हैव ऑल्सो गॉट टेम्पल पिलर्स ऑल्सो। तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने तो बोल दिया। लेकिन आई वाज एट दैट टाइम इन मद्रास में काम कर रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट था। और मैंने एक स्टेटमेंट जो दे दिया है, जो देना नहीं चाहिए था उस टाइम में भी, खतरनाक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने वहाँ एक्सकवेशन में उनको जो बहुत सारे मंदिर के अवशेष मिला है, एंड आई वाज अ विटनेस टू दैट वन, क्योंकि मैं ही, आई वाज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन, एंड आई हैव सीन द होल थिंग विद माय ओन आईज, एंड दैट वाज माय स्टेटमेंट। उसमें मैंने एक चीज़ और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स, फॉर हिंदूज, दिस इज एज इंपॉर्टेंट फॉर हिंदूज, The simple answer to your question is एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स, हेंस मुस्लिम। नोनू कहाँ है आजकल? नोनू घर पे है यार आजकल। should have willingly handed it over for Hindu community to construct Hopefully. a huge Rama temple. That was also my statement. So obviously, I am a government servant. I should not have given. Number two, it was against the whole Muslim communities. जो है वो पूरा उस time में Fuck. I have seen the whole thing with my own eyes, and that was my statement. उसमें मैंने एक चीज़ और जोड़ा है, मैंने कहा this is as important for Muslims, for Hindus. This is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge. Okay. Chat. अनुराग, the Hindu side proposed काशी, मथुरा एंड अयोध्या, सिर्फ ये 3 टेम्पल हमें आप
भाईचारे में वापस देते हैं. ओके 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 ओके. सो दैट वाज देयर प्रपोजल. Rama temple. That was also my statement. So obviously, I am a government servant. I should not have given. Number two, it was against the whole Muslim communities. जो है ना वो पूरा उस टाइम में बहुत पावरफुल था, उन्हीं के खिलाफ था. Obviously मेरे खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना, and especially communist historian ने बहुत ज़्यादा जो है ना, उन लोगों ने मेरे खिलाफ जो है ना बात करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रेस में देने का हिम्मत किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट सिचुएशन. इन लोगों में से कोई भी वो साइट में एक्सकवेशन के टाइम में आया नहीं था, कोई भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन. आई थिंक आपका इंटेंट एकदम साफ था. बहुत साफ था, बहुत साफ था. पर जो मैच्योरिटी आपके दिल में अब है, उस मैच्योरिटी के साथ अगर आपने तब डिसीजन ली होती तो शायद आप खुल के ये नहीं कहते. नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा तो खैर तो आप जो है इतना खुल के बात नहीं कर पाएंगे. आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट. आपकी एज क्या थी तब? कौन सी? तब क्या एज थी आपकी? बट द अदर साइड एंड ओके. कैन यू रिमेंबर ये कब की बात है, मतलब कौन से टाइम के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली? 39 ऐसा कुछ होगा. वही 88 90 की. बट आप रिग्रेट करते हो वो डिसीजन? नहीं, दैट वाज द राइट डिसीजन. बट नहीं करता हूं. पर आपको मुश्किलों को झेलना पड़ा. ये झेलना पड़ा तो जेल अभी झेलता हूँ. झेलना पड़ा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अभी झेलते हो? अभी झेलता हूँ बिकॉज़ इट इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी. इसी तरीके से जो एक ओपिनियन कहना, दैट इज वेरी डेंजरस. स्पेशली मैं जिस जगह से आता हूँ, ये कैलिकट शहर है, वहाँ तक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, एंड स्पेशली देयर इज अ स्मॉल टाउन दैट इज नोन एज गुडवली. वहाँ तो कई इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव है, तो इट इज वेरी डेंजरस. एंड मेरा कंडीशन जो ना आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस जजमेंट आने के बाद जो ना बहुत ही, आई मीन इट वाज वेरी दिस वन, आई मीन डेंजरस सिचुएशन था. ओके, डेंजरस सिचुएशन था कि किसी भी टाइम में जो है कुछ भी हो सकता था. ओके, लेकिन आई कुड सर्वाइव इट नॉट बिकॉज़ द सपोर्ट ऑफ दिस बीजेपी एंड आरएसएस. लोगों ने 92. ओके ओके ओके. 22 को पटाखे बजाने. ओके. सपोर्ट नहीं दिया. हाँ, नहीं सपोर्ट नहीं दिया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया. सो आई हैड टू फ्ली फ्रॉम कैलिकट. कुछ दिन बिहार जाके रहना पड़ा, कुछ दिन भोपाल, क्योंकि जहाँ मैं काम करता था, कुछ दिन गोवा जाके किया है, कुछ और जगह पे जाके मैंने हैड टू टेक असाइलम. इन लोगों ने कुछ नहीं किया. मैं गवर्नमेंट एजेंट कभी था, अभी भी मैं खुल के इनके खिलाफ बात करता हूँ, बीजेपी के खिलाफ खुल के बात करता हूँ. अभी आपके सामने ही बात किया है, कोई गवर्नमेंट एजेंट नहीं. जो हालात है, रियलिटी है, उसी की बात करता हूँ. क्योंकि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए था, उस टाइम में ही छोड़ देना चाहिए था. अगर छोड़ दिया होता, द होल इंडियन एटमॉस्फेयर जो है, जो रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज, वो बहुत अच्छा होता. वो इसलिए छोड़ना चाहिए था मुसलमानों तो इज ही टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, के छोड़ देना चाहिए था? इज ही टॉकिंग अबाउट दैट 92 टाइम 92 पीरियड ओनली? ये तो सिर्फ एक मस्जिद है, लेकिन हिंदू के लिए सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक मंदिर नहीं है. पूरा हिंदुइज्म का दारोमदार है ये. तो मुसलमानों के लिए अगर प्रॉफिट मोहम्मद से अगर कोई रिलेशन इस मस्जिद को होता, तो फिर मैं भी ये कहता कि जो ना मैं भी आपके साथ हूँ. या कोई औलिया किराम जैसे सलीम चिश्ती है, या निजामुद्दीन औलिया है, या अजमेर की शेख है, इन लोगों से भी कोई ताल्लुक होता, तो मैं भी उन्हीं के साथ खड़े होता. क्यों? फॉर दम इट इज अ सिंपल मॉस्क. और वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत कम है, मैं जानता हूँ, क्योंकि 2 महीने तक वहाँ रह चुका, तो आराम से छोड़ सकता था. तो छोड़ना चाहिए था, लेकिन उनको बरगलाया. मुसलमान काफी लोग सोच भी रहे थे छोड़ने के लिए, काफी लोग जो डिस्कशन भी चल रहे थे, लेकिन उनको बरगलाया यही कम्युनिस्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब एंड जेएनयू के कुछ लोगों ने. दैट क्रिएटेड द होल प्रॉब्लम. उनकी इंटेंशंस क्या थी? इरफान हबीब जो ना, ही जस्ट वांटेड टू टेक द पॉलिटिकल एडवांटेज आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि वो आईसीएचआर का चेयरमैन और बाकी सारी चीजें आईसीएचआर में, फिर जो उनको एक्सटेंशन चाहिए था, इस तरीके के जो ना वो चीजें करते रहते हैं. तो दैट वाज देयर एडवांटेज. पूरा हिस्ट्री आईसीएचआर जो उनके अंडर में ही रहना चाहिए. दैट वाज देयर दिस वन. अदरवाइज जो ना कुछ और चीजें नहीं है. लेकिन उससे जो ना कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को एंड इंडिया एज अ होल नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, जो अब जो फिलअप करना बड़ा मुश्किल है. इतना ज्यादा जो कम्युनिटीज अलग अलग हिस्से में बट गया. आई वांट टू नो कि जनरली आपके जितने भी मुस्लिम रिलेटिव्स हैं या मुस्लिम दोस्त हैं जिनके साथ आप पले बड़े बेसिकली, उनका क्या मानना है आपके ओपिनियंस को लेकर? वो लोग जो बहुत सारे लोग जो मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा है. कुछ लोग जो ना पीएफआई जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके जो आजकल जो बैन किया हुआ है, उसके भी मेंबर से हम लोग जो मदरसा में एक साथ थे, स्कूल में वो मेरे एक साल ऊपर थे. तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं. इसलिए माय कंडीशन वाज वेरी डेंजरस. आई कम फ्रॉम दैट, नॉट ओनली फ्रॉम दैट कम्युनिटी, फ्रॉम दैट एरिया आल्सो. लेकिन जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्शन इन लोगों को बीजेपी और आरएसएस को देना चाहिए था, उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया. बाद में बहुत दिनों के बाद उन लोगों ने कहा वो मुझे अहमदाबाद में शिफ्ट करने के लिए तैयार है. तब तक उनका नीयत मुझे बहुत साफ मालूम हो गया था कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं है. तो मैंने कहा कि फिर मैंने मना कर दिया. मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है करते मना. लेकिन ये मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट ने 3 साल तक ना मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन दिया. आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? नहीं, मैं बीजेपी और आरएसएस की बात कर रहा हूँ. मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट, मार्क्सिस्ट पार्टी जो है, जिनको मैंने बहुत अपोज किया था, उन लोगों ने, क्योंकि केरला में तो मार्क्सिस्ट पार्टी था, गवर्निंग पार्टी मार्क्सिस्ट था, उन लोगों ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया. 3 साल तक मैं बाहर बहुत कम निकलता था. प्रोटेक्शन उन्हीं लोगों का है, इन लोगों का नहीं है. ओके. 1988 में आपने स्टेटमेंट दी, एम आई राइट? या अभी मैं नहीं, 1988 में 1990 15th ऑफ दिसंबर. ओके, स्टेटमेंट जो आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था 1990 से 2023 तक 2 कहानियों के बारे में बताइए. 1976 से 77 से मैं आपको 1990 से पूछ रहा हूं. 19 अच्छा, ये अच्छा. 2 कहानी बताइए. पहली कहानी कि अयोध्या इशू पैन आउट कैसे हुआ, जो स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, पॉडकास्ट देख रहे हैं, इनका जन्म 2005 के बाद हुआ है. अच्छा. वो जानते नहीं कि क्या हुआ अयोध्या इशू को लेकर. ठीक है, तो पहली कहानी ये समझाइए क्या हुआ फिर, क्योंकि तब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच बहुत बड़ी दरार आ गई. और दूसरी कहानी खुद के पर्सपेक्टिव से सुनाइए कि आपकी लाइफ कैसे बदल गई. नहीं, मेरी लाइफ जो फिर मैं बाहर निकल नहीं सकता था, क्योंकि डेंजरस था कि बाहर निकलना. एंड आई वाज लिविंग In 92, Congress brought the Places of Worship Act, which stated except Ayodhya, every other dispute worship place will remain as it is. Okay, no further claims can be made. All right. बीजेपी गवर्नमेंट इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बहुत अच्छी है, बट इकोनॉमी में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फेल. इन कैलिकट ओनली, क्योंकि मैं अपनी टाउनशिप पे वहाँ से आके, कैलिकट जैसे बिगर टाउन, वहाँ थोड़ा सा और चीज़ें जनम रहा है, तो मैं कैलिकट आके रहा. लेकिन वहाँ से भी मैं घर के बाहर बहुत कम निकलता था. एंड देयर वाज पुलिस, और जब भी मैं जाता था तो पुलिस मेरे साथ आया करते थे. बाय दैट टाइम कोविड जो ना आ गया, तो पूरा दुनिया जो कोविड जो पूरा दुनिया के लिए तो खैर तो एक बहुत बड़ा महामारी था, लेकिन इन अ वे दैट वाज सेफर फॉर मी, क्योंकि फिर जो लोग बाहर निकल नहीं सकता था, और पूरे की पूरा नरेशन जो फिर बदल गया. ऑलमोस्ट फॉर 2 years जो पूरा दुनिया डेड हो गया. इसी वजह से मैं बच गया, वरना आज ये कहानी आपसे कहने के लिए मैं नहीं होता.
मर्डर का अटेम्प्ट हुआ आपका? मतलब कहते हैं नहीं, लेकिन वो वहाँ सब कुछ हो सकता था। ओके। कोई इस तरीके की पुलिस हमारा हमारे साथ था, तो इसलिए जो है बच गया। एंड बाय दैट टाइम कोविड भी आ गया, इसलिए चीज़ें जो है बदल गया। अब पूरा अयोध्या इशू समझाइए, क्या हुआ 1990 के बाद? 1990 के बाद जो है फिर दोबारा जो एक्सकवेशन हुआ है, क्योंकि उसमें डिस्कशन ये चल रहा था, ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि वहाँ इसकी इसमें अयोध्या का एसोसिएटेड, मंदिर का एसोसिएटेड कोई चीज़ मिला नहीं। एक सेकेंड, व्हाट वाज दिस कि मैंने भी ये देखा था, पिछली वीडियो में देख के मैंने देखा था, किसी को पता है कि 1986 में राजीव गांधी फ्लिप्स द डिसीजन मल्टीपल टाइम्स, पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, डज एनीवन नो अबाउट दैट? ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं। जस्ट सी, अरे अरे अरे, I'm not reading all of this, that's for sure. हाँ, ये पढ़ सकते हैं। था आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि नहीं, वहाँ से बहुत अवशेष मिला है, मंदिर से एसोसिएटेड चीज़ें मिली है, और वो भी मस्जिद के नीचे है। दिस वाज द आर्गुमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। वो हिस्टोरियन का बेसिस क्या था? उनका कोई बेसिस नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने प्रोफेसर लाल साहब को कोट करते हुए कहा, लाल साहब ने वहाँ एक्सकवेशन किया है, उनको मंदिर से कोई अवशेष नहीं मिला। लाल साहब को फिर देना, क्योंकि लाल साहब के ज़्यादा प्रेस स्टेटमेंट वगैरह देते नहीं थे, उन्होंने को प्रेस स्टेटमेंट देना पड़ा, नहीं हम लोगों को मिला है, और जो बहुत सारे अवशेष मिला है करके ही गेव प्रेस स्टेटमेंट। उनको सपोर्ट करते हुए मैंने फिर इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया, मैं उसी में पार्टिसिपेट किया था। लाल साहब का कहना सही है। और We have messed our relations with every neighboring country, so they're not good in real diplomacy. Is not putting out एक तो आदत दिखते हैं मुझे, Andrew Tate style reels by foreign minister. देख Andrew Tate style reels तो होते हैं, that I would agree with. और वो दूसरे लोगों ने वहाँ देखा भी नहीं है, एक्सकवेशन देखा भी नहीं है, और इस तरीके से उनको ओपिनियन कहना नहीं चाहिए था। और मैंने शो के थ्रू ये जाना कि आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा एविडेंस बेस्ड होते हैं, कभी-कभी हिस्टोरियंस नैरेटिव बेस्ड होते हैं। शो पर भी कोई हिस्टोरियंस नैरेटिव बेस्ड है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट जॉब। बिल्कुल। हमें आर्कियोलॉजिस्ट को जब तक आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक आप बोलेंगे नहीं। ये आपकी ट्रेनिंग का बहुत जरूरी हिस्सा जरूरी है। हिस्सा है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा एविडेंस के थ्रू बात एविडेंस की बात है। ओके। और इंटरप्रिटेशन वो लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो भी कोई जरूरी नहीं है उनके लिए ना, इंटरप्रिटेशन के लिए उनको एविडेंस पास आए, वो कोई जरूरी नहीं है। तो ये चल रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, एक ग्रुप कहते हैं है, दूसरा ग्रुप कहते हैं नहीं है, तो वी कैन बी डू ए सेकंड एक्सकवेशन। तो वो सेकंड एक्सकवेशन बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, तो वो सेकंड एक्सकवेशन हुआ। तो दैट वाज अंडर प्रोफेसर डॉक्टर बी आर मणि, एंड ही इज एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, एमिनेंट हिस्टोरियन, आर्कियल नेशनल म्यूजियम का डायरेक्टर जनरल भी है, एंड वेरी 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 प्रिसाइसली एंड कंसाइसली इसके करते हैं। तब इसको रोकने के लिए, वो एक्सकवेशन रोकने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश किया, इरफान हबीब एंड ग्रुप बहुत कोशिश किया, मुझे भी अप्रोच किया था उन लोगों ने किसी भी तरीके से रुकवाने के लिए। तो मैंने कहा था कि किसी कोई रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इट इज ए डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आपको क्यों कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे वो? नहीं, कन्विंस करने के लिए नहीं, मुझे जो ना इसमें इंटरवीन करके इसको एक्सकवेशन को, दोबारा एक्सकवेशन को रोकने के लिए। उन लोगों को पता हो गया था कि एक्सकवेशन, मैंने भी पहले उनके लोगों से, कांग्रेस कभी भी बने नहीं देती राम मंदिर, बिकॉज उनका वोट मुस्लिम मेजॉरिटी थी। बट मतलब दे प्रॉब्ली हैड अ लॉट ऑफ सपोर्टर्स फ्रॉम दैट कम्युनिटी, लेकिन एट द सेम टाइम इज मुस्लिम मेजॉरिटी वोट इनफ, मतलब पॉपुलेशन वाइज? सैयद शहाबुद्दीन उस जमाने में जो इसका जो बहुत बड़ा स्पीकर था, मैंने उनसे कहा था सर दोबारा एक्सकवेशन मत करवाइए, इसको आप जो है गिफ्ट कर दीजिए इस लैंड को, दोबारा अगर आप एक्सकवेशन करवाएंगे फिर बहुत सारी चीज़ें और निकल आएगा। ये उन्होंने मुझे पटना में, उस टाइम में पटना में पोस्टर था, मुझे बुलाया भी था उन्होंने, तो मैं जाकर उनसे बात भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो इरफान हबीब के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। जब दोबारा एक्सकवेशन किया, हम लोगों को जो पहले 12 पिलर्स मिले थे, मोर देन 50 पिलर्स की जो बेसिस मिल गया नीचे से, मोर देन 50 पिलर्स, एंड दैट इन 17 रोज में, 17 रोज में पूरी की पूरा मिला। और उसके बाद जो फिर बहुत सारे जो ना टेराकोटा दिस वन, आई मीन आइडल्स मिले वहाँ से, एंड देन एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा था उसी टाइम की ही, एंड दैट इज इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेंपल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed person। वो 10-headed person कौन है? रावण। एंड हु हैड किल्ड बाली, हु इज दैट? राम, श्री राम। तो ये सब इंस्क्रिप्शन मिल गया। फिर वो प्रणाला मिल गया। प्रणाला क्या है? जो गर्भगृह का मंदिर में, उसमें जो अभिषेक जल निकालने के लिए, एंड दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्थर्न साइड। तो वो मगध प्रणाला कहते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल हेड होगा उसका। क्रोकोडाइल का मतलब ये है कि वो दैट, हाँ, तो मतलब वही, अगर मुस्लिम मेजॉरिटी वोट्स आर नॉट इनफ एनीवेज, तो नॉट एग्जैक्टली मुस्लिम बट नॉन हिंदू कम्युनिटीज। हाउ मेनी नॉन हिंदू कम्युनिटीज आर इन इंडिया? मतलब ऑब्वियसली हिंदू वोट्स भी जाते ही होंगे। सी देयर आर 70, दिस ऑलमोस्ट, वेट, पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से है वैसे तो ये। And that's the reason Rahul Gandhi is trying to become a Jainudhari Brahmin. I don't even know what that means. तो वही मैं कहूँगा, लाइक इफ द प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा वो है,
तो आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट टू आर्ग्यू कि इनको खुश करके समवन कैन गेट इनटू कंप्लीट पावर. दिस वन रिवर गंगा, तो वो मत भाई ये सब छोड़ो, संदीप महेश्वरी का मंदिर बनाओ. वो साक्षात भगवान का अवतार है. इतनी अच्छी किसी आदमी में, अच्छाई किसी आदमी में पॉसिबल नहीं है. मगरब प्रणाला मिला. आप ये बताइए कोई मस्जिद से आपको जो मगरब प्रणाला मिल सकते? नहीं मिल सकते. सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ें हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस मिल गया. इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड कम टू द डिसीजन एंड देयर वाज अ ह्यूज टेंपल बिफोर द मॉस्क एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ वेरी गुड दिस वन आल्सो जजमेंट आल्सो. इतना अच्छा जजमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद नहीं कर रहा था. आपकी लाइफ कैसे बदली है? मेरी लाइफ से ये मैंने जब भी इस तरीके का जना मौका मिलता है, यू हैव टू बी वन थिंग, आपको सच रहना चाहिए एंड योर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर. हम लोग जो देश के लिए काम करते हैं एंड आवर इंटेंशन इज ओनली द कंट्री, नॉट दिस पार्टी और दैट पार्टी. ये नहीं हमारा. तो इसलिए हमारा जना हर एक मौका जब भी अपोजिशन आते थे, प्रॉब्लम्स आते थे, मैं हमेशा ये सोचा करता था ये तूफान आपको उठाने के लिए. तो फॉर मी इट हैड नो प्रॉब्लम. मुस्लिम कम्युनिटी में इस इशू को लेकर सेंटिमेंट क्या है अब? अनुराग ज़्यादा मत बोलो, बाउंस बैक कर जाएगा. होल्ड ऑन, कैन आई डू दिस? क्या तब भी तुम्हारे वो दिखेंगे? नहीं, अब कुछ भी नहीं दिख रहा ना. नहीं, दिस इज नॉट नाइस. होल्ड ऑन, बेटर. काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये एक मसला हल हो गया. देव कह रहे हैं ब्रो, क्या कांग्रेस को राम मंदिर का इनविटेशन को मना करके सही किया? अच्छा, कांग्रेस को इनविटेशन मना करके, आई डोंट इवन नो अबाउट दैट. गलत. अभी इस चीज़ से हिंदू कम्युनिटीज़ तो ऑफेंड होंगी ना, सब नहीं तो कुछ परसेंटेज. क्या ऑप्शन है, तो ओपिनियन है तुम्हारा? अनुराग भाई, राहुल गांधी से अरे इतना तो पढ़ा नहीं रहेगा मेरे से. ब्रो, ABP न्यूज़ यूज टू हैव अ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल शो प्रधानमंत्री विच वॉज वेरी गुड. प्रधानमंत्री शोज एपिसोड 16 डील्स विद दिस इशू. भाई साहब, तुमने सब कुछ देख रखा है. बढ़िया, नाइस. आई लुक दैट अप एज वेल. अरे बस थोड़ी सी ऑडियो मास्टरिंग अच्छे से कर देते. एंड दे आर वेरी हैप्पी. भाई नाइस, जेंटल जॉफरी, नाइस सजेशन. मसला हल हो गया. अब इसको दोबारा उठाना नहीं चाहिए. उठाने के लिए मास्टर ग्रुप ने काफ़ी कोशिश किया था, लेकिन वो फेल हो गया. तो इन लोगों का भी वही है कि ये दोबारा उठाना नहीं चाहिए. यही है बट मुस्लिम कम्युनिटी थिंग्स. ओके, क्योंकि पता है बहुत सारे जो एक्सट्रीम राइट वाले हिंदूज हैं वो ये मानते हैं कि इस इशू को लेकर सारे मुस्लिम्स काफी ज्यादा नाराज हैं, बट इट्स नॉट ट्रू. नो, इट्स नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मुसलमानों से फ्रीली आजकल जना फ्रीली जना बातचीत वगैरह होते हैं, वो लोग भी ये समझते हैं जो कुछ हो गया तो सही हो गया. एंड उनको देख लिए, उनके 5 एकड़ का जमीन दिया है एंड वेरी बिग मॉस्क एंड वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इज नाउ कमिंग अप. इट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस प्लेस. तो दैट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम. इसी को डेवलप करना चाहिए. जो भी वो जगह देखेंगे वो लोग इतना इंप्रेस हो जाएंगे, वो लोग भी कहेंगे यही अच्छा है. वरना अगर वहां मिलता एक पार्ट होता जो जन्मभूमि जगह मुसलमानों को मिलता, वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ सकता है. मैं जानता हूँ वहाँ के जो हालात क्या है करके. दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली. अच्छा, कैन समवन, अगर किसी को पता है तो कैन समवन स्टील मैन द इशू फॉर द अदर साइड? मतलब मैंने अभी 2 वीडियोस देखे हैं, दोनों वीडियोस आर बेसिकली सेइंग कि इट इज़ क्लियर आर्कियोलॉजिकली कि वहाँ पर मंदिर था. उसके बाद जैसे मुझे अनुराग ने बताया कि 2 या 3 जगह थी जहाँ पर उन्होंने वो करा था 92 में या फिर कब, जो वर्शिप एक्ट था, या 92 में ब्रॉड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें बोला था अयोध्या को छोड़ के बाकी सारी जगह सेम रहेंगी. नाराज नहीं हैं, डरते हैं. अरे तो कैन समवन स्टील मैन? डज एनीवन हैव दैट? व्हाट वुड बी अ गुड आर्गुमेंट फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ के मंदिर नहीं बनना चाहिए? किसी को पता है, या फिर कोई रेफरेंस हो, या फिर कुछ वो हो? लेट्स सी, वो एक था ना. हाँ, ओके. 1529 बाबरी मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय okay. What do you think about people who calls themselves Kattar and take pride in religious extremist? I don't think किसी भी चीज़ के extremism में you should take pride in, even pride in itself. It's very difficult to distinguish between pride and arrogance. So I'm not a fan of those ideas. But I think हर कोई कहीं ना कहीं, everyone is trying to find a place to express themselves in certain way, to find some meaning in their lives, and some people find meaning through that. तो इस चक्कर में बोलो नहीं बनना चाहिए, जैसे भी तैयार है. बट देयर शुड, मतलब एक अच्छा आर्ग्यूमेंट तो होगा ना दूसरी साइड से भी. दैट्स व्हाई इतने टाइम तक चला. कुछ ना कुछ तो होगा. मतलब अच्छा आर्ग्यूमेंट ना हो, लाइक व्हाट इज द बेस्ट आर्ग्यूमेंट द अदर साइड हैज़?
कितने दिहाड़ी लेगा जेसीबी चलाने की? गौरव तिवारी, क्या हाल है ब्रो? 85 को डिस्प्यूट बिगिंस. Mahanat Raghubir Das files the first suit in the matter, seeking to build a temple on the land adjoining the mosque. The Fazilabad district magistrate DM refuses him permission. Next, Mahanat Raghubir Das files a title suit in Fazilabad court against the Secretary of State for India, seeking permission to build a temple on Chapudra. The Babri Mosque, courtyard of the mosque. Okay, Fazilabad court rejects his plea. Okay, it was a land dispute case legally. Alright, gotcha. राम जी के लिए सेवा फ्री है. अच्छा. The Nimohi Akhada claimed the land belongs to Hindus. Okay, I'll just. Yeah, the other side claimed कि ये यहाँ पे मस्जिद है तो it belongs to them. Okay, so it was basically about the land. Ram ideal appears inside the mosque. I find this interesting. What do you think, bro? उन्होंने मना करके सही किया या गलत? क्योंकि राहुल गांधी वोट के टाइम पे शिव जी मंदिर में बहुत बड़े भक्त दिखाई देते हैं. मना लाइक उसके बारे में आई हैव टू लुक फॉर इट कि ये कांग्रेस वाला क्या सीन है अभी. मंदिर को इनविटेशन मना करना कांग्रेस को और समथिंग लाइक दैट. बट लाइक कांग्रेस पार्टी मेंबर्स आर बैंड फ्रॉम द मंदिर. I don't know. Ram Ideal appears inside the mosque. One night of December 22nd, Ram Ideal appears inside the mosque. The Hindu sees the appearance of the ideal as a divine revelation. However, many argue that the ideal was smuggled inside at the night. What do you guys think about this? Hindus start offering prayers. The government declares the site as contested area and locks the entrance. So, what do you guys think about this? जो 1949 में हुआ. 50 में Hindus side file suit. Two suits are filed as Fazilabad court by Gopal Simla Viharad and Pramashana Ramchandra Das, seeking permission to conduct Hindu pujas to Ram Lala. The court granted the parties permission to conduct pujas. The court orders the inner courtyard gates to remain locked. 59 third Hindu suit filed. Anyway, Akhada files. Okay, this is what Anurag was just saying. Rahul Gandhi is the star promoter of BJP. Nirmohi Akhada files the third suit seeking possession of the land. A Muslim suit filed. UP Sunni Waqf board files a suit seeking possession of Babri Mosque site. They also demand the removal of Ram idols from 61 में they are coming with the first suit, right? So true, Anurag. So don't worry. मना करे या आए, कांग्रेस is still not gonna come into power. बंदर जी for PM. अरे आए बंदर जी. Did you mean to say बिंद्रा जी? बेसिकली मंदिर बनने से अयोध्या की इकोनॉमी बूम होगी. But that's not the reason everyone wants to build a temple. Let's be clear about that. We all know that. Ram Janmabhoomi movement commences. And it makes sense. जैसे भैया उनका जेरूसलम है. Yes, that's the case. क्या do you think लोग इकोनॉमी के चक्कर में चाह रहे हैं? वक्फ बोर्ड. Seeking possession of the Babri Mosque site, they also demand the removal of idols. So I don't think people want the temple for the economical boost. I don't think that's the case at all. In 1994, Ram Janmabhoomi movement commenced. Vishwa Hindu Parishad (VHP) constitutes a group to start the Ram Janmabhoomi movement. BJP leader L.K. Advani is made the leader of the campaign. Any property which comes under Muslims can be transferred to Waqf board. Now read the Waqf Act by Congress. अच्छा. एक तो यार आधे ये कट जाते ना. मैं PM बना तो इकोनॉमी बहुत बैक करेगी. मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, बीच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा आ रहा था अपना कमेंट लेके. I love it though. Fuck.
हाँ क्या बोला था, वक्फ एक्ट बाय कांग्रेस. $95. आई थिंक इसमें होना चाहिए. कहाँ गया वो, कहाँ गया? आई थिंक इसमें होना चाहिए शायद 95 में वक्फ एक्ट. 92, 93, 94 नहीं है. कंप्लीट जम 94 के बाद सीधा 2002. लिटिल वियर्ड. तो जजमेंट पर लीगली इट वाज अ लैंड डिस्प्यूट. नहीं, आई गेट दैट. it's difficult to say that ना. Also Well, Act was first passed by the Parliament in 1954. Subsequently, it was repealed, and the new Waqf Act was passed in 95, which gave more powers to Waqf boards. In 2013, this Act further amended to give unlimited powers to Waqf board to snatch anyone's property, which even could not be challenged by any court of law. Okay. In March 2014, just before the commencement of Lok Sabha elections, the Congress gifted 123 prime properties in Delhi to Delhi Waqf Board by using this law. Due to this black law, what is a black law? अरे हट ही गया. Fuck. Conclusion. सड्डा चलदा है धक्का ऐसा ता कर दे जय श्री. मतलब मैं तेरे प्लॉट पे कब्ज़ा कर लूँ और बाद में कोर्ट तुझे तेरा प्लॉट दे दे और मुझसे प्लॉट, मतलब मैं तेरे प्लॉट पे कब्ज़ा कर लूँ और बाद में कोर्ट तुझे तेरा प्लॉट दे दे, मुझे अलग से प्लॉट दे दे. ओके अच्छा ओके गचे. ऑलराइट, तो तुझे कोई और चीज़ मिल गई फ्री में कब्जा करने की वजह से. Thousands of acres of land of Hindus have been snatched away in the country so far. Recently, Tamil Nadu Waqf Board has declared 6 villages of Tamil Nadu, including 1,500 old Hindu temples, as Waqf property. काला कानून. अच्छा मुझे लगा कोई टेक्निकल टर्म है, मुझे क्या पता. लोग यार, वी नीड वी नीड अ लिटिल म्यूजिक. वी नीड अ लिटिल कॉपीराइट फ्री म्यूजिक. ये म्यूजिक कॉपीराइट फ्री तो नहीं होगा, बट आई think I have the permission to use this. Fuck. शक्तिमान. सीमा हैदर एंड सचिन के बारे में क्या ख्याल हैं आपके? अरे मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो चीज़ें समझना चाह रहा हूँ. अभी ख्याल कहाँ बनाए हैं. ऑलराइट, we need some lo-fi. There you go. This works. संदीप मशवरी मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन लगा दो एज बैकग्राउंड म्यूजिक. दक्ष सीमा हैदर के बारे में क्या ख्याल है? गुड टॉपिक ब्रो, चीयर्स. बाय द वे आज मैं बियर पी रहा हूँ. अमित रोज आगे मुझे अपने रात का वो बताता सीन. प्रोडक्ट कॉड. भाई शादी कब कर रहे हो नीलेश भाई? भाई मैं तो रेडी हूँ यार, आओ तुम. सीमा की शादी वृंदा से करवा लो. ओके, कहाँ थे हम? याद है 15 Waqf property. Simply put, Waqf Board has unlimited power to claim properties in the name of Muslim charity. But to understand how it got this right, we have to turn the pages of history. In fact, the Hindus who came to India after the partition from Pakistan, their properties in Pakistan were occupied by the Muslims and government of Pakistan. But the government of India gave the land of Muslims who went from India to Pakistan to Waqf boards. The government of India gave the land of Muslims who went from India to Pakistan to Waqf boards. Okay. After which the Waqf Board Act was made in the year 1954. But in the year 1995, by changing the Waqf Board Act, the Waqf Board were given unlimited rights to acquire land, after which the property of Waqf Board increased. Makes sense?
शादी नहीं करूँगा दोस्तों, बर्बाद हो जा, शादी मत कर. According to the data of Waqf Board Management System of India, at present there are a total of 8,54,509 properties with Waqf Board which are spread over more than 8 lakh acres of land. You will be surprised to know that after the army and the railways, most land is with the Waqf boards. Okay, army or railways. All right. In the year of 2009, the properties of the Waqf board were spread over 4 lakh acres of land, which has now more than doubled, whereas the land in the country is the same as it was before. Well, of course, that I understand. So, how is the Waqf board's land increasing? Whenever the Waqf board gets the boundary wall of the cemetery done in the country, it considers the land around it as property. Similarly, legal shrines and mosques are gradually declared by Waqf board as their property. In simple language, people call the encroachment, and Waqf board has got the right to this encroachment. Waqf board has the third largest land in terms of areas in India after army and railways. Got that. Section 3 of Waqf Act 95 states that the Waqf thinks that the land belongs to a Muslim, then it is the property of the Waqf. Oh, okay. It should be noted here that just thinking of Waqf is enough. Alright, Waqf board does not need any proof of this. If Waqf accepts that your property is not yours but Waqf board's, then you cannot even go to court. You can approach the Waqf tribunal court. Okay. अभी शादी की तो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कैसे करूँगा? मुझे ऐसा लगता है स्ट्रीम क्या चल रही होती है, बातें क्या चल रही होती हैं. द सैड पार्ट इज यू कैन नॉट लीगली क्लेम दिस इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कि इन्हीं के लोग चलाते हैं. हाँ, आई अंडरस्टैंड. आई लाइक अनुराग कैसे साथ के साथ समराइज कर रहा है सारी चीज़ें. तो डिस्कॉर्ड पे आ जाना ब्रो किसी दिन. Section 85 of Waqf Act states that if you cannot satisfy the Waqf Board Tribunal, am I pronouncing this right? That it is your own land, then you will be ordered to vacate the land. The decision of the tribunal will be final. No court, not even the Supreme Court, can change the decision of Waqf Tribunal. Section 40 of the Waqf Act states that when the Waqf Board lays claim on the land of a person, it is not the responsibility of the Waqf Board to prove the claim on the land, but the real owner of the land has to prove the ownership of this land. Okay, I'm getting the gist of it. Lekin, what is the reason to make this act so overpowered? That is, if the Waqf Board claims any land, then understand what a Waqf Board has become the owner of the land. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बंदा इतनी देर से सेम बात बोल रहा है? How a religious law like the Waqf Act has been made applicable in a secular country like India. The question is why there is no such act for Hindus, Christians and Sikhs. Why only for Muslims? See the irony that in the year 91, the Places of Worship Act was made, which says that the religious places which existed at the time of independence of the country will be retained as it is. At the same time, in 95, the Waqf Act comes into force, which gives the rights to Waqf Board across the country to claim its rights on any property and be aggrieved. A party cannot even appeal to any court of the country against this. नहीं मेरे पे केस हो जाएगा PR वाले. It is strange to hear that such an act exists in a secular country. अरे कोई और अकाउंट बना के आ जाइए अनुराग, क्या पता लग रहा है. Appeasement of the minority by Congress. Okay. तो but do they still not have to provide somewhat of a reasonable argument to add something like that, like to ऐसा act को चलाने से पहले? It is strange to hear that such an act exists in a secular country, whereas there is no such act in any Muslim country. Muslim countries like Turkey, Libya, Egypt, Sudan, Lebanon, Syria, Jordan and Iraq have neither a Waqf Board nor a Waqf law. There should be no place for a Waqf Act in India. Also, the government should appeal the Waqf Act as the same is clearly unconstitutional. Okay. हिंदू को कास्ट में बांट कर रखो. कांग्रेस इज सिंपल पॉलिसी. बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस जस्ट गोज. देयर शुड बी रीजनेबल आर्ग्यूमेंट. वोट डिवाइड कर दो एंड माइनॉरिटी के वोट्स की एक जगह. Muslims would find
UP Sunni Waqf Board files a suit seeking possessions of Babri Mosque site. They also demand the removal of Ram ideals. So in 61, okay, they could do that in 61. और पहले कब था 55 में, बट 54 में 55 में, बट वो क्या था इन्होंने बताया नहीं. अनुराग भाई, कांग्रेस से डरने के बात थोड़ी है ब्रो, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे, तुमको क्या ही करेंगे. भाई आम आदमी को हमेशा कोई ना कुछ कर देता है. आम आदमी को आते रहते लोग थप्पड़ मार जाते हैं, तुम कह रहे हो. Council in India established in 64 by the government of India under the Waqf Act. 54 में क्या एक्ट था? Summary. This is not a summary. Not the Congress, bro. फिर किसकी दिक्कत है भाई? मैं तो कह रहा हूँ कोई ऐसे अकाउंट बना के ना, किसी को क्या पता लग रहा है. आई एम वरीड अबाउट माई हेड. छोड़ो, आई कैन नॉट फाइंड इट राइट नाउ. In 84, Ram Janmabhoomi movement commenced. Vishwa Hindu Parishad (VHP) constitutes a group to start Ram Janmabhoomi movement. BJP leader L.K. Advani is made the leader of the campaign. February 1st in 1986, 2 साल बाद. डर ना है तो भगवान से डरो, संदीप से डरो. भाई साहब ये बंदा कैरेक्टर नहीं छोड़ता अपना, कुछ हो जाए. A third-party lawyer, U.C. Pandey, appeals for the gates to be unlocked before the Faisalabad Session Court, on the grounds that the Faisalabad District Administration and not a court had ordered its closure. Okay, makes sense. District judge orders the locks to be removed to allow Hindu puja and darshan. Muslim constitute a Babri Mosque Action Committee, BMAC, in protest. Okay. All title suits shifted to Allahabad High Court. Another suit in the name of Ram Lala Virajman was filed in the High Court. मैं एक तो इंग्लिश पढ़नी धीरे धीरे आ रही है मुझे, थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ मैं. उसके ऊपर से हिंदी वर्ड्स इंग्लिश में पढ़ना तो भाई साहब. हाई कोर्ट. Naming the parties in Nirmohi Akhada, okay, got that, and the Sunni Waqf Board in 61 suits are as defendants. Okay. All titles shifted to Allahabad. And this 99 में we went to the High Court. Gotcha. क्योंकि RSS and BJP wanted to unite them so that they vote for a party who speaks for them. On the other hand, Congress wanted to divide Hindu community. Congress wanted the divided Hindu community. ना भाई नहीं जीत सकता मैं, उससे बहुत कोशिश किया, नहीं हो पा रहा. आसान नहीं है. वैसे तो बीवी से डरना चाहिए बिंद्रा भाई. अरे एक और चीज़ मैं सोच रहा था, मैंने अभी पता नहीं कहाँ से सुनी थी. कैन समवन टेल मी अबाउट दैट? कि पता नहीं कहाँ से सुनी थी कि हिंदूज एक्चुअली पूरे जो नेशन के इंडिया के उस टाइम के जो जब वो ब्रिटिश इंडिया था उसके सारे हिंदूज यूनाइटेड. दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ the Hindus actually united so that they can actually fight for some rights as a big collective. Otherwise वही ना, because north का अलग, south का अलग, and we had too much diversity. Does anyone know anything about that? September 25th, 1990, Rath Yatra. L.K. Advani launches. L.K. Advani was the leader of the group, right? Yep. Yeah, campaign. L.K. Advani launches a Rath Yatra from Somnath, Gujarat to Ayodhya, UP to incite support for the movement. Communal riots break out. Babri demolished. Babri Mosque raised by a violent mob of Karsevaks. The Karsevaks leave behind a makeshift temple in its place. All right. I did not hear about this at all till now. December 16th, a commission formed. 10 days after the mosque was demolished,
The PM forms a committee led by a retired High Court Justice M.S. Liberhan to look into the circumstances leading to the demolition of the Babri Mosque and communal riots. The commission was originally mandated to submit its reports within 3 months of its formation. January 7th, 93. Okay. But the very next month, एक महीने से भी पहले, state inquires Ayodhya land. Narasimha Rao government issues an ordinance acquiring 67.7 acres of land, site the adjoining areas. Later, it was passed as law acquisition of certain areas at Ayodhya Act in 1993 to facilitate the acquisition of land by central government. In 94, Ismail Faruqi judgment. The SC by a majority of 3-2 upheld the constitutional acquisition of certain areas at Ayodhya Act. The majority judgment by a former CJI J.S. Verma reasoned that every religious immovable property is liable to be acquired. Okay. The SC adjudged that the offering namaz at mosque was not integral to Islam unless that mosque had any particular significance in Islam. The judgment has been criticized for regarding the mosque as non-essential place of worship. And there were no reviews filed against Ismail Faruqi. People cared very much about their religion and caste identities before the British. Some of the reasons why British were able to use Indian soldiers for different areas of India too. All right. To fight for them for conquering the other non-native Indian areas. Gotcha. This seems simpler than I thought it would be. But I cannot find, अगर अनुराग अभी तू यहाँ पर है तो like when was that, जब वो पूरी बात कब चल रही थी कि you know भाईचारे में दे दो वाली. I cannot find a reference to that. Was that the act of worship वाला? Not true at all. In the case of British, किस बात पे कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ता हूँ इसमें. अच्छा नहीं, ये तो I got that. April 2002, the title dispute case begins. The Lucknow bench of the Allahabad High Court begins hearing Ayodhya title dispute. Okay, then it might be true with the in the Sultanate period. जो बात मैं कर रहा था कि when all the Hindus across the country united, उस बात पे कह रहा है. March to August 2003, ASI survey, Archaeological Survey of India begins excavating the land underneath the dispute site under the directions of Allahabad High Court. It claimed to have found remnants of a 10th century Hindu temple. Muslims questions the ASI report. All right. Even Congress had failed to develop a feeling of national unity until Gandhi arrived, and only he was able to take the freedom movement from upper middle class movement to a mass movement. Okay, भाई पढ़े लिख लो तुम सारे. June 30th, 2009, Librhan Commission report submitted. After a delay of 17 years, the Librhan Commission submits a report to the Prime Minister, though its contents are not made public. अच्छा, oh, is it that one जो यहाँ पर करी थी? Yes, right, this one. The commission was originally mandated to submit its report within 3 months. 10 days after the mosque was demolished. जो 92 में था. Yes, sir. After, oh fuck, that's a long delay.
So we have no idea what happened. The report accused the RSS of being the chief architect of the demolition and names it as the core of Sangh Parivar. Any opinions about this, guys? So क्या था कि बहुत बार कोर्ट ने बीच में रास्ते निकालने के लिए मीडिएटर्स रखे थे. इवन इन 2017 आई गेस श्री श्री रविशंकर वॉज द मीडिएटर. उन मीटिंग्स में हिंदूज वांटेड ओनली 3 साइड्स. ओके तो ये बीच बीच की चीज़ें. September 30th, 2010, Allahabad HC splits land in 3 ways. अच्छा ये 2010 में था. The High Court delivers its judgment dividing the land between 3 parties, 1/3 of Sunni Waqf Board, 1/3 of Nirmohi Akhada, and 1/3 to Ram Lala. Is this Lala or Lalla? Virajman. The judgment of Lucknow bench of HC September 30, 2010 divided disputed land in Ayodhya in 2-to-1 ratio amongst the Muslim and Hindu litigants. The HC allotted the dome of the demolished Babri Masjid, under which the makeshift temple currently stands, to the Hindus. The structure was demolished by the group of Kar Sevaks on December 6, 1992. The nearby Ram Chabutra and Sita Rasoi also went to Nirmohi Akhada. Okay. The 1/3 share of the Sunni Waqf Board comprises the outer courtyard of the disputed land. Okay. Sponsored by court. And I need to know more about the Nirmohi Akhada. अनुराग तुझे पता तो बता दे. It's just much easier to ask you. I'm just being lazy. That's all. Lalla meaning chain. हाँ वही I got that. लेकिन I was confused कि मैं कहीं पूरा ही गलत pronounce कर, because it's supposed to be the birthplace of Lord Ram, right? So Sunni Waqf Board comprised the Ram Chabutra Singhs 92 the by Ram Chabutra and Sita Rasoi also went to the Nirmohi Akhada. But is it Lalla or Lala? A Western journalist once asked Gandhi in an interview, "What do you think of the Western civilization?" He replied, "I think it is a good idea." Supreme Court stays Allahabad High Court ruling. The SC admits the batch of petitions filed by all parties. A division bench of Aftam Alam and R.M. Lodha JJ termed the High Court judgment as strange. Okay. R.M. Lodha observed a new dimension has been given to by the High Court, as the decree of partition was not sought by the parties. It was not prayed for by anyone. It has to be stayed. It is a strange order. How can a decree, I don't even know what this means, for partition be passed when none of the parties had prayed for it? Okay. What does this mean? An official order that... Okay, gotcha. March 21st, 2017, former Chief Justice Khaikar suggests an out-of-court settlement among all parties. I think, अच्छा अनुराग तो इस चीज़ की बात कर रहा था, I think, right? 3 judges bench of the SC starts hearing the matter. The 3 judge bench of SC comprising Deepak Mishra, CJI, Ashok Bhushan and Abdul Nazir Jaja began hearing the appeal. Feb to July 2018, the petitioners argue that the SC sought to refer the 94 Ismail Faruqi judgment to a 7-judge bench reconsideration. Okay. हाँ तो ये इस्माइल फारूकी जजमेंट वही थी ना कि जिसमें लोगों ने क्रिटिसाइज करा था, इट इज़ नॉट ट्रीटिंग मॉस्क एज अ इंटीग्रल प्लेस ऑफ वर्शिप. नॉट लाला, इट्स लल्ला. अच्छा, इट्स लल्ला. अरे मेरे माइंड से वो आ रहा था, वो गाना नहीं है, गाना है क्या, यशोदा का नंद लाला.
द एससी रिजर्व जजमेंट ऑन क्या मैं गाना भी गलत याद कर रहा हूँ? The SC reserves judgment on the question of referring the appeal to a larger bench. Okay, SC refuses to form a larger bench. Okay, and the three judges bench in a split of 2-1 verdict held the Ismail Faruqi judgment does not require any reconsideration of a larger bench. Okay, so that didn't change. CJI Gogoi forms a 5-judge bench. Uses administrative power to list the matters before a 5-judge constitution bench, overturning the September 2018 judgment. March 8, 2019, Supreme Court orders mediation. After 2 days of hearing, the constitution bench orders court-monitored mediation. Despite the objection of some key parties, the mediation is set to end in mid-May 29. All right. So I'm sure I'm missing a lot of context. However, okay, what do you think about this? जब ये सब हो रहा था, especially जैसे अनुराग ने मुझे बताया वो to look into वक्फ एक्ट, if it was being passed anyways, I think that would have been a nice time to also pass this issue and to give Hindus the what they were looking for. I think that would have been better because दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही रहा था at least. If you were gonna do that वक्फ वाली चीज़ anyways. By the way, पता है ओसामा जिंदा है? What is this? अच्छा ये हुआ है 1528 से 2024 तक. It doesn't seem that complicated, all of this. पता नहीं क्यों. In 2003, the cultural surveys, वो Muslims denied the validity of the survey. Okay, यहाँ तक पढ़ा था ना. The Supreme Court asked the government to hand over land for Ram Temple construction in 2019. On November 9, 2019, a 5-judge bench of the Supreme Court issued the verdict ordering the disputed land of 2.77 acres to be transferred to a trust to be established by the Government of India for the construction of the Ram Janmabhoomi Temple. Additionally, the court directed the government to allocate an alternative 5 acres of land at different location to the Sunni Waqf Board. Okay. For the construction of a mosque. All right. Okay, so that's the judgment that we have right now, sounds like. The 5-judge bench that issued the order was led by then Chief Justice of India, Rajan Gogoi. नहीं होगा भाई, simple but not so simple. हाँ नहीं, I understand, मतलब क्योंकि मैं तो बहुत ही हल्का सा ओवरव्यू देख रहा हूँ ना, मतलब मैं इसको पढ़ना भी नहीं कहूँगा. Hold on. क्या बताऊँ, आपका नेट चला गया फिर से. नेट नहीं गया यार. बता नहीं सकता क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही तगड़ी बेइज्जती है. क्या ही बताऊँ, एक सेकंड दो. अरे डिस्कॉर्ड आ गया. मैं अपना चेहरा लाना चाह रहा हूँ somehow some way. एक सेकंड गाइस. There you go. Here I am. Am I live? I hope I am. Am I? No, it's good. Okay. तो here's what happened. पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा, जब स्ट्रीम अटकी थी ना, मैं अंगड़ाई ले रहा था. अब अंगड़ाई लेते लेते, अंगड़ाई नहीं ले रहा था मैं, मुझे सर्वाइकल इशू है तो मैं बीच बीच में ना घुमाता रहता हूँ, ये सब हरकतें मैं करते रहता हूँ थोड़ी बहुत. अब वो करते हुए मेरा पैर थोड़ा सा आगे स्ट्रेच हुआ, CPU पे लगी लात, CPU नीचे गिरा, बढ़ैम.
सो दैट्स व्हाट हैपेंड. उसके बाद भी मैं कंप्यूटर रीस्टार्ट करके आया हूँ. नहीं रहने दे, सुंदर नहीं है. हैं? अच्छा, बताओ बेशर्मो, कैसे स्ट्रीम पे कैसी बात कर रहा है? ओके हाँ, जो मैंने मिस करा था, बाय द वे पता है ओसामा जिंदा नहीं होगा भाई. सिंपल बट नॉट सो सिंपल. इट्स अ फाइट ऑफ एग्जिस्टेंस. आपका नेट चलेगा फिर से. अदरवाइज बहुत ज़मीन खाली पड़ी है पड़ी है बनाने को मस्जिद, पर तुम्हें बनानी वही है जहाँ मंदिर है. विजिट कुतुब मीनार, यू विल स्टिल फाइंड पिलर्स ऑफ टेम्पल देयर. सर्च ज्ञानवापी मस्जिद पिक्चर्स नाउ. एंड में जो ऑर्डर दिया ना तूने, सर्च करो भी इसे. एक सेकेंड. हाँ, तुम चैट से ही आ रही है ना? हाँ, ओके. सो here's why it happens. Okay, I understand the basics of political power enough. Casual क्लिप ले लिया था स्ट्रीम के लिए और CPU ऑफ हो गया बता रहा है. तो here's the thing. Why would someone do that, right? जैसे अनुराग कह रहे कि जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर वो बनाना है. So if you're invading a place, ठीक है, जैसे कि एक टाइम पे किया गया था. So what do you want? Here's what I think about it. I've read it somewhere. Let me know what you think about it. So you invade a place, ठीक है, तुम ऐसे घुसे, ठीक है. अब यहाँ पर already something was going on. You had a war. You win the war. You destroy the place and you try to rebuild. ठीक है, तुम destroy भी नहीं करते. You try to keep what's yours, मतलब what's profitable. नीलेश भाई हेलो, ले लो भाई. लक्ष्य भाई क्या हाल है? ठीक है, तो वॉर होती है, उसके बाद यू कम इनटू अ पावर. लेट्स से तुम बाहर से आए हो, तुम्हारा इन्वेजन हो गया सक्सेसफुल. सो यू हैव इन्वेडेड द प्लेस. नाउ all the people here, all the population, they already have their culture, right? And if this culture and this culture are two different cultures, so this population will never accept you. ठीक है. अब so what as an invader you have to do, you have to somehow take all the cultural pillars off इस पॉपुलेशन के. जो भी कल्चरल पिलर्स हैं, इफ़ यू टेक ऑल ऑफ देम ऑफ, तो क्या होगा, इस जनरेशन के जो बच्चे होंगे, दे विल जस्ट हैव द स्टोरीज. इनके बच्चों को वो स्टोरीज लगेंगी थोड़ी सी कि ये तो ऐसे ही है. दिस इज़ द रियलिटी, बिकॉज दैट्स द रियलिटी दीज पीपल विल हैव सीन. सो देन जिस जगह पे तुमने इन्वेट करा था, यू कैन कीप पावर. एंड जो जनरेशनल कुछ जनरेशन्स के बाद जो लोग आएंगे, दे विल थिंक ऑफ यू एज द वन एंड ओनली. फर्स्ट फ्लोर मंदिर, सेकंड फ्लोर मस्जिद, थर्ड फ्लोर संदीप सेमिनार. सिंपल. तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स डन व्हेन यू इन्वेड अ लैंड और समथिंग लाइक दैट. तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग if they have a strategy like that. कहाँ सीरियसनेस में पड़ गया मैं. अनुराग देख रहा है या फिर जेंटल देख रहा है, जिनको भी इसके बारे में पता है. इज देयर समथिंग क्रूशल दैट आई एम मिसिंग विच आई शुड गेट इनटू राइट नाउ? बिकॉज अदरवाइज तो आई एम लाइकिंग दिस. इसको देखना. इंस्टाग्राम के लिए जो लोग कट्टर हिंदू बनते हैं, गुस्सा आता है वो देख के. कोई बात नहीं ना, बनने दो उनको, हमारा क्या है. सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसका हमें अधिकार किसान सेवा रोकता ही है. सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें. रोकने का तो सवाल ही नहीं. कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति निर्णय जब ये लागू होगी, कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, आदरण किया जाएगा. ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत ने लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती, आपको निर्माण का काम मत करो. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं. अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है. और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है. और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं होता. कब तक खड़े रहेंगे? नुकीले पत्थर निकले
उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक कराना पड़ेगा। I guess लक्ष्य चौधरी का ट्वीट पढ़ा ऑन इंस्टा, इन्फ्लुएंसर्स मिल्किंग व्यूज ऑन राम मंदिर. ऑफ कोर्स, बट ये कोई नया फिनोमेना थोड़ी है. लाइक ये इन्फ्लुएंसर्स आर ग्रिफ्टिंग ऑन दिस टॉपिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. कम से कम 2 साल से, आई थिंक 2 साल से. तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम खेती तो बनेगी। 6 दिसंबर को बहुत सुबह हम लोग बाबरी मस्जिद के सामने पहुंच गए. एक भगवा झंडा भी वहाँ लग गया था. तो एक बड़ा तनाव का माहौल था और ये नहीं समझ में आ रहा था कि आज होगा क्या. धीरे धीरे भीड़ वहाँ आती चली गई और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे. तब तक एक आध What a orator man this guy. अच्छा, अभी तक मुझे ये जवाब नहीं मिला. इफ़ यू गाइज नो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? ये जो लिबरल कमीशन रिपोर्ट थी, अक्यूज्ड आरएसएस ऑफ बीइंग द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द डेमोलिशन एंड नेम्स इट एज कोर ऑफ संघ परिवार. ये 91-90 में हुआ था शायद. परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेट्रिक. और पत्रकारों के पिटने की भी खबर आई. नारे लग रहे थे, सारे बोलो जय श्री राम, गांधी बोलो जय श्री राम, जिन्ना बोलो जय श्री राम, मुल्ला बोलो जय श्री राम. जो कार सेवक हैं वो अंदर घुसने लगे. ढांचा है, ढांचा के आसपास लोहे की रेलिंग लगी हुई है, वो रेलिंग को पार करके अंदर घुसने लगे. अंदर पीएसी के जवान हैं, उनसे वो भिड़ने लगे. 1-2 ही पत्थर पड़े होंगे कि पीएसी के सारे जवान वहां से ऊपर से नीचे आ गए. जो लंगर होता है, जिससे नाव रोकी जाती है, सरयू में बहुत लंगर दिखते हैं, वो लंगर फेंक फेंक के ऊपर मार रहे थे. और जहां लंगर अटकता था उससे वो गुंबदों पर चढ़ना शुरू हुए. और ये देखते ही देखते बीच वाली जो गुंबद है ना, वो गिरी एकदम तेजी से, एकदम धूल ही धूल हो गई. गुंबद पहली गिर गई तो ये नारा लग रहा था, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त. हमारे सामने मंच नहीं था, हमारे सामने सिर्फ बाबरी मस्जिद थी. जो कुछ टूट रहा है वो सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक इमारत नहीं है, 450 साल पुरानी कोई रचना नहीं है. ये बहुत बहुत कुछ और टूट रहा है उसके साथ. वही वीडियो देख रहा है तू अभी, द डे ऑफ डिमोलिशन. ओके. तो I think it is very difficult. I think it's nearly impossible to get to the bottom of this. एक book है Madness of Crowds, because crowds do go mad. मैं सिर्फ इसलिए याद कर रहा हूँ कि that book has nothing to do with this topic, obviously. 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए. आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा ये आगे की है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुंबद को तोड़ना भी शुरू कर दिया. 6 दिसंबर 1992 के दिन क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, जिसे कुछ लोग राम जन्मभूमि बोलते हैं और कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं और कुछ लोग सिर्फ विवादित ढांचा बोलते हैं, उसको गिरा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया. आजाद भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा, कैसे काश ऐसे कोई मुझे भी तोड़ के डिमोलिश कर दे. यही मेरी. तो वो इस घटने की चर्चा के बगैर पूरा नहीं होगा. आजाद भारत के राजनीति का इतिहास जब लिखा जाएगा तो वो इस घटने की चर्चा. हर्ष, गुड नाइट भैया. कल अकाउंट्स का प्रैक्टिकल है, एक्सटर्नल्स आ रहे हैं. अब ये प्रैक्टिकल चैलेंज 1 फेब तक, प्रैक्टिकल्स चलेंगे 1 फेब तक. तो तब तक आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड योर लाइव स्ट्रीम. कीप ग्रोइंग. ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट टू यू. ओके, विदाउट ट्राइंग टू बी पोलिटिकली राइट, इन एन ईजी आंसर, डू यू सपोर्ट मंदिर बनाना? अच्छा, तो here's your question, Lakshya. Let me repeat your question. Without trying to be politically correct, and give an easy answer to this. कैसे? कैसे? अभी तक जो मैंने देखा है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ, जब वो वक्फ बोर्ड वाली चीज़ हुई थी, वक्फ एक्ट ऑफ 95, उस टाइम पे देयर कुड हैव बीन अ केस कि हाँ, हम मंदिर उधर कर दें एंड मतलब उस ये राम जन्मभूमि मंदिर बना दें. एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग दिस ग्रेट वक्फ एक्ट. सो आई कैन सी हाउ यू कैन theoretically keep both the communities happy. But खैर, I need to सर्च मोर अबाउट द वक्फ बोर्ड. मुझे लगता है अनुराग से बात करते हुए पहले भी इस चीज़ के बारे में बात हुई है, ऐसा नहीं है? अनुराग, सुनता हूँ मैं तेरी बातें जब हम कर रहे होते हैं. ऐसा के बगैर पूरा नहीं होगा. और इसका बीज कब हुआ? 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल पहले, 40 साल पहले, 6 महीने पहले. और अगर ये घटना, अगर इसको रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रोका? क्या इसको ना रोकने में कोई साजिश थी? और अगर थी
You see, second 2x speed पे तो उसका फायदा किसको था और क्यों था? 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। जिस विवादित ढांचे को तोड़ने तुड़वाने का जिम्मा वो अपने कंधों पर ले रहे थे, उसकी नींव मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी खान ने 1528 में रखी थी। कट्टरवादी हिंदू संगठनों का दावा है कि इस जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था, जो कि भगवान राम के जन्म स्थान पर बना था। उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक 1853 में पहली बार इस जगह को लेकर दंगा हुआ, जबकि 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद जिला कोर्ट में अपील दायर की। जिला जज ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि मस्जिद का निर्माण 356 साल पहले हो चुका है, लिहाजा अब इस पर फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। आजाद भारत में पहली बार राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद 21-22 दिसंबर 1949 की रात को हुआ। 21-22 दिसंबर 1949 की रात विवादित जगह के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट होने का दावा किया गया। पूरे अयोध्या में इसको लेकर चर्चा होने लगी। एक विधिवत भीड़ थी। एक बाबा रामदास हुआ करते थे, हमको भी पता चला, मैं स्कूल पढ़ता था, तो इसहाक से पीछे कहा कि था फील्ड में थे, तो बाबा रामदास पहुँचे, कहें अरे बच्चों अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि रामलला प्रकट हो गए हैं। तो हमने प्रश्न पूछा से दिया, तो सब के सब लोग वहाँ गए और वहाँ दर्शन किए, दूर से दर्शन करते थे। I think it seems obviously that's something you are conspiring for. ये the whole thing with this जो 49 में, it cannot be a double bluff. I don't think so. If it was a very stupid one. But हाँ, तो maybe someone can point a finger at that as के you were wrong here. 1949 की इस Because after the court ruled no, and then something like that is done. घटना के बाद फैजाबाद थाने में 23 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर का नंबर था 167/49। इसी नाम से बनी एबीपी न्यूज की डॉक्यूमेंट्री में अयोध्या मामले से जुड़े पक्षकारों ने अलग अलग दावे किए थे। 22/23 की रात में ये हुआ कि जो इनर कोर्टयार्ड था, उसका जो सेंट्रल रूम था, उस सेंट्रल रूम में भगवान के प्रकट होने का कोई प्रकाश। It's maybe not about making communities happy. I think it's about somebody invaded the country and molded it according to their wants, and now that place should be restored in a way it's supposed to be. Just like maybe getting Kohinoor back. And the issue with that is that right now the country is supposed to be democratic and secular. So it is very difficult to justify that under the democratic law, where you have the freedom of, all things. You're supposed to have freedom for everything. So I think it's difficult to justify that in a democratic law. So or democracy का main point ही है to keep as many communities happily together as you can, perhaps. No, your point नहीं, of course. We were talking about it yesterday, how it is basically utilitarianism, democracy, and democracy cannot be about minorities, obviously. It is the majority law, democracy, obviously. जैसा कि लोग बताते हैं, हम लोग पता नहीं स्थान कि कोई प्रकाश पुंज आया और उसमें भगवान का प्रकटोत्सव माना गया, और ये हुआ कि यही मुख्य जन्म स्थान है। क्योंकि if you just go by that कि how the place should be restored, where do you stop? मतलब अनुराग ने उस चीज़ को ऑलरेडी आंसर कर दिया कि ओके ये बात चल रही थी ये इन 3 जगहों की, एंड इट वाज अ सिंपल प्रपोजल फ्रॉम देयर साइड. बट अगेन if you just go by that कि it should be restored, then how far do you go? अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में 21-22 दिसंबर 1949 की रात की घटना के बाद गहमागहमी बढ़ गई। जिला प्रशासन ने विवादित जगह में आवाजाही पर रोक लगाई, तो इसके खिलाफ गोपाल The Egyptian didn't. Persians and many other civilizations didn't depended their culture. We were the only surviving civilization after the Abrahamic religions. We are the only surviving civilization. That is true. That is true. I think I'm missing the point though. Hold on. It's maybe not about making communities happy. I think it's about somebody invaded the country and molded it. Achha, so Anurag, are you saying that in defense of the idea of restoring? Because I think it will be hard to argue that we need this restoration for the survival of this tradition or this lineage. सिंह विशारद 1950 में फैजाबाद जिला अदालत चले गए। That was a suit for injunction simpliciter on the ground कि साहब हम हिंदू हैं, ये हमारी श्री राम की जन्मभूमि है, हम इस स्थान की पूजा करते हैं, कुछ गौरव। ऊपर के कमेंट्स तो गए ही नहीं, इसलिए पॉइंट नहीं समझ रहा। अरे ठीक है, ऊपर के कौन से कमेंट्स मतलब अच्छा सेंड नहीं हुए ना, चल ठीक है, मतलब मेरी गलती नहीं है ना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसियल्स और कुछ मुसलमान लोकल 4-5 ये इंटरफियर करते हैं हमारे आने जाने में, और कर रहे हैं। आगे चलकर खुद भगवान रामलला को भी वादी बना दिया गया। हमारे पक्ष के मुताबिक कि हिंदू इसको हमेशा अपनी जन्मभूमि मानता रहा, और ये एबंडेंट एविडेंस है कि हिंदू ने कभी भी अपने क्लेम को एबंडन नहीं किया, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और बाहर राम चबूतरा, सीता चरण चिन्ह रसोई, ये सब एडमिटेडली कई बार यार यूट्यूब अपने आप ब्लॉक कर देता है, मुझे समझना था क्यों कैसे। इट वाज इन पोजीशन ऑफ
बाद में मुस्लिम पैरोकार भी कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि 21-22 दिसंबर 1949 की रात मूर्ति प्रकट नहीं हुई, बल्कि उसे चोरी छुपे रखा गया। जो मूर्ति उसके लिहाज से चबूतरे पर रखी थी, उसको उठाकर चोरी से वहाँ अंदर रख दिया गया। यही सरकार ने जो दरोगा था उससे रिपोर्ट लिखवाया कि चोरी से मूर्तियाँ गुंबद के नीचे रख दी गई, और यही सरकार ने जो अपना दावा दाखिल किया है 1950 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एसएसटी ने उन्होंने लिखा। Well, it is difficult to argue otherwise. दरअसल मूर्ति प्रकट होने और विवादित जमीन को लेकर 4 अलग-अलग दावे कोर्ट में दाखिल हुए। कुल मिलाकर अदालती लड़ाई अयोध्या के प्लॉट नंबर 583 के मालिकाना हक को लेकर थी, जिस पर विवादित ढांचा था। मामला अदालत में ही था कि 1986 में एक बड़ा मोड़ आया। इस साल जिस जगह पर मूर्ति प्रकट होने की बात की गई थी, वहां पर लगा ताला फैजाबाद जिला जज के आदेश पर खुलवा दिया गया। तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। हालांकि फैसला अदालत का था, लेकिन सरकार ने जिस रफ्तार से इसे लागू किया उस पर कई सवाल उठे। दरअसल जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को 40 मिनट में ही लागू कर दिया था। ताला खुलवाने की घटना का दूरदर्शन पर प्रसारण भी किया गया था। ताला खुलवाने का फैसला राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो मसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के बाद लिया था। इतनी जल्दीबाजी जो हुई अदालत की तरफ से उसमें The country should be restored in a way or to extent that keeps our history alive. Textbooks history is very false, and I'm not profound historian, but I wanna know what really Hindustan was. I think when you say कि जो textbook history है, it's very false. I understand the what is that? The argument कि हाँ हम काफ़ी हद तक हिस्ट्री को वेस्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वेस्ट के लेंस से देखते हैं. दैट कुड बी एन इशू. आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. वट अदर थिंग्स डू वी हैव? आई थिंक हो सकता है अनुराग माइट हैव एन आंसर टू दैट कि और ऐसी क्या वायबल चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम हिस्ट्री देख सकें विदाउट एक्चुअली एंड ऑल्सो फील कि हाँ हम कुछ वायबल देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ समथिंग लाइक दैट. Something falsified. जैसे अभिजीत चावला, right? He seems very smart, but he's been criticized a lot to misinterpreting or falsifying history and some evidence. He's been criticized a lot for that. I don't know how many of those criticisms are true, and that's the point. कि if you are not taking mainstream history, then what else do you suggest? प्रशासन का रुख अहम था. उन्होंने कहा कि भाई ताला खोलने से कोई लाइन ऑर्डर की समस्या नहीं होगी, और उसमें जज ने ताला खुलवा दिया. और खुलवाने से एक जो बात जो मुस्लिमों को खास करके थी वो ये कि जिस तरह से उसको दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, टेलीवाइज किया गया, तो मुस्लिम समुदाय को लगा कि ये पहले से कहीं सुनियोजित था. उनको ये लगा कि एक सामान्य अदालती प्रक्रिया नहीं है. प्रधानमंत्री कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में शाहबानो मसले का जिक्र आया था. शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे थे. इस विरोध I also think we have a lot of history of Hindu kings as well. I think we have quite a lot about the era of Chanakya, the era of Ashok, Chandragupta. I think we know quite a lot about that era. मैं personally नहीं, but I listen about it from my own parents. So I think we have pretty good historical knowledge of pre-Mughal India as well. डोरेमोन को बुलाओ, उसका कंसेंट लेके टाइम मशीन से पास में जाकर फैक्ट चेक करो. आसान है ब्रो. राजीव गांधी झेल नहीं पाए. I like that how you use consent here. और कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को पलटने का काम शुरू कर दिया. इससे उन पर मुस्लिमों को बेवजह रिझाने का आरोप लगा. कहा जाता है कि इन आरोपों के जवाब में विवादित ढांचे का Not our fault, bro. The liberal historians were very choosy about invaders. They themselves had and wanted the generations to have inferiority complex. I have heard that as well. Our historians have done a very good job compared to the other young countries. Look at how pathetic the Pakistani history books are. That's a good point. That's a good point. मतलब मैंने देखी नहीं है, but हाँ मैंने reels देखी है which would support that argument. Mughals and English rule is taught in history, and Maharana Pratap and Ashok and Prithvi Raj Chauhan and Chandragupta is taught in Hindi literature textbook. Isn't that a joke? अच्छा, इवन महाराणा प्रताप यार. ओके देखो, मैं तो स्कूल गया नहीं, ठीक है. मेरे पेरेंट्स गए थे अपने टाइम पे. पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अशोक, चंद्रगुप्त, इन सब के बारे में उन्होंने पढ़ा हिस्ट्री में, एज फार एज आई नो. आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन मेक द क्लेम कि चंद्रगुप्त इतना ही पहले था, बट नहीं, यू कैन नॉट रियली मेक दैट क्लेम ईदर, बिकॉज अगेन इट वॉज अबाउट द एरा ऑफ अलेक्जेंडर.
पाकिस्तान हैज़ नो हिस्ट्री ब्रो, वो कंट्री 1947 में बनी है, हिस्ट्री वो हमारी ही पढ़ेंगे। अंकित कह रहे नहीं। किस बात पे भाई अंकित? डोरेमोन की पॉकेट में हाथ डाल बिना परमिशन कंसेंट तो लेना होगा ना। हाँ फेयर इनफ। मुझे लगा था तू टाइम मशीन मांग लिया सीधा, बट तू तो हाथ डाल के निकाले खुद ही। ताला खोलने का फैसला किया गया था। ताला खोलने के बाद कट्टर हिंदुवादी संगठनों ने मंदिर निर्माण आंदोलन को और तेज कर दिया। 1989 का फरवरी महीना था, इलाहाबाद में कुंभ चल रहा था, तभी एक बड़ा ऐलान हुआ। कहा गया कि 9 महीने बाद नवंबर के महीने में निर्माण। सबने इन सब के बारे में हिंदी बुक्स में पोएम्स में पढ़ा है ब्रो, मैंने खुद। ओके बट अगेन व्हाई इज दैट अ जोक देन आई वुड आस्क। मतलब इज द क्लेम दैट के अगर वो पोएम्स में है और लिटरेचर में तो दे आर समवट क्लेमिंग इट्स नॉट एक्यूरेट। I'm trying to understand why would that be a joke? क्योंकि having poems about someone, I think it's an honor. निर्माण के लिए शिलान्यास किया जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के कोने-कोने से शिला पूजन की योजनाएं बनाई गई। साफ था कि धार्मिक भावनाएं अब अपने उफान पर थी। और at the same time I'll also add this कि जो ऐसी और कौन सी कंट्री जिसके पास इतनी डेंस हिस्ट्री है इंडिया के अलावा? हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते फट भी तो रहेगी ना लोगों की। विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार ये भी आमादा थे कि कोई हल नहीं निकलना चाहिए, तो कोई हल नहीं निकलना चाहिए, तो इसलिए वो शिलान्यास स्थल जहाँ पर एक सहमति हुई थी उसके बजाय वो दावा ठोकते रहे कि मस्जिद पूरा हम लेंगे, वो कलंक है, उसको गिराना है, वहीं पे गर्भगृह बनाना है। विश्व हिंदू परिषद क्या बोल रहे हैं? किया जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के कोने-कोने से शिला पूजन की योजनाएं बनाई गई। साफ था कि धार्मिक भावनाएं अब अपने उफान पर थी। विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार ये भी आमादा थे कि कोई हल नहीं निकलना चाहिए, तो कोई हल नहीं निकलना चाहिए, तो इसलिए वो शिलान्यास स्थल जहाँ पर एक सहमति हुई थी उसके बजाय वो दावा ठोकते रहे कि मस्जिद पूरा हम लेंगे, वो कलंक है, उसको गिराना है, वहीं पे गर्भगृह बनाना है। विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में गांव-गांव में शिला पूजन होने लगा। ईंटों पर राम राम लिखकर जुलूस निकाले जाने लगे। इन ईंटों को अयोध्या ले जाकर राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल करने की योजना थी। अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम का दिन भी करीब आ रहा था। इसी मकसद से 17 अक्टूबर 1989 को वीएचपी के नेताओं ने गृह मंत्री बूटा सिंह से मुलाकात की और आश्वासन मांगा कि शिलान्यास में किसी तरह की मुश्किल और देरी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने शिलान्यास की। भाई एनसीईआरटी असेंबली से इसके कुतुब मीनार कोरबद्दीन अबेक ने बनाया है, गुड इनफ। कब बनाया है ये भी बताती है। ये क्यों नहीं बताती कि वहाँ 17 जैन टेम्पल्स को तोड़कर बनाया गया है। हिस्ट्री है ना सब हिस्ट्री है ना सब बताओ। हिस्ट्री बुक्स कवर हिस्ट्री अबाउट सेंट्रल पावर एंड द respective regional power. So you read a lot about Marathas in Maharashtra state board. The Mughals were in central power. It's a joke कि real history is taught as literature and only things history textbooks have an invader's epic. Okay. And what all good and bad they did in 700 साल से पहले की हिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं? क्वेश्चन मार्क। नहीं आई थिंक जो मुगल इन्वेजन से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होगा इंडियन हिस्ट्री में दैट वुड बी द टाइम ऑफ that would about be the time of Chandragupta and the era of Alexander और वो सारा। But if you are reading see, this is not that simple. Bhai, this is honestly not that simple. If you're reading it depends on why do you need to read history, right? You need history to पहली बात तो understand how politics works. You need history to understand how the world is shaped right now. तो if you look at how the world is shaped right now, इसलिए मैंने बोला था कि जो अलेक्जेंडर वाला era है वो should be important in history. I think Alexander वाला era, then the Mughal invasion, then the British invasion. ये तीन जो eras थे, they have shaped the country the way it is now. तो I can see why you would skip a lot of part when you have to condense इतनी in-depth history in small history books for school kids who are not going to be historians. And when you say literature does not mean fake, by the way. Of course, Jeffrey Bro, that's the reason ये के बच्चे बाजीराव मूवी देख के बाजीराव के बारे में जानते हैं, लेकिन अकबर के बाप दादा सबका नाम पहले से जानते हैं. Again, I would say the same thing because
द करेंट शेप इंडिया इज इन, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो रहा हूँ मैं, गुड नाइट. और पटाखे कहाँ मिलेंगे 22 के लिए वो मुझे नहीं पता. Bro, invaders came and demolished an already long history of Bharat and wrote history and developed monuments. According to them, I think the original textbooks are and monuments should be restored. How would you restore original textbook? How are you gonna restore जो नालंदा में जला सब कुछ? How are you gonna do that? Bro, Indian books cover all three periods: ancient, medieval, and modern Indian history. So it does cover the so-called Hindu period. This comes back to making Ram Mandir. No, but how are you gonna restore demolished books? How are you gonna do that? Do you not realize कि when you are saying कि उन लोगों ने आके जो इन्वेडर्स आए थे उन लोगों ने अपने हिसाब से हिस्ट्री मोल्ड कर दी, एंड when you are making the claim कि हम जो destroyed books हैं उनको हमको फिर से लाना चाहिए, how are we gonna do that? And don't you see that we are also molding history then? We cannot just bring them back into existence. And the main thing to understand, I think, is why do we read history at all? I think mostly recent history हम इसलिए पढ़ते हैं to understand how and why the world is shaped the way it is right now. And जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, जो भी political tension है, जो भी communal tension है, वो ऐसी क्यों है. उसके लिए it is more important to read about the Mughal invasion and the British invasion. I would make that case as well. क्या क्या पढ़ा है आपने हिंदू पीरियड के बारे में, जो कि लिटरली 4th तक पढ़ाई थी बस. क्या क्या पढ़ा है आपने हिंदू पीरियड के बारे में, जो कि गिराम ऐप पे रिएक्ट करने वाले थे या आप? अरे अब तो सीरियस बात हो रही है यार. आई we can Ram Mandir and that 17 Jain temple, इसके क्लियर सबूत हैं, एंड वी आर ओनली रिस्टोरिंग दैट. एंड अगर सब पढ़ते हैं हिंदू पीरियड के बारे में, यार अनुराग का मुझे लग रहा है आधे आधे अनुराग के कमेंट आ ही नहीं पाते. अनुराग, द पेशवाज ऑफ Marathas are well documented and the books do cover the Marathas were about to challenge the falling Mughal Empire. Do you want them to cover the love story of Bajirao? Tell me, यहाँ कितने लोग राणा संगा के बारे में जानते हैं? But again, why are you not okay? Hold on. जीवन में सीरियस नहीं रहना चाहिए, कैजुअल रहो, मत करो. नहीं, but honestly, once again, what is the actual point of history according to you? Lakshay, I'm going to ask mainly to you. What is why do you read history? Do you read history to build understanding, or do you read history for learning something perhaps, or do you read history for idealizing purposes? I think we read history for getting a better understanding of the world we are living in right now. I think that's the point of history. There was no love story of Bajirao. The guy fought 49 battles without a single defeat. Bollywood वाले love story के अलावा कुछ नहीं बना सकते. ये बच्चों की गलती. ये बच्चों की गलती नहीं. की सहमति दे दी. कांग्रेस कोशिश ये कर रही थी कि वो जो इनका जो कोशिश है संघ परिवार की, भारतीय जनता पार्टी की, इन लोगों की, कि वो हिंदू समुदाय की भावनाओं को हाईजैक करके एकजुट करें. तो कांग्रेस भी ये दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम मुस्लिम परस्त नहीं है, और हम भी जो हिंदू सेंटिमेंट है, जो लेजिटिमेट हिंदू सेंटिमेंट है, जो मध्यमवादी हिंदू है, उसको वो चाहते थे कि हम भी उसको ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं. गृह मंत्री बूटा सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की मौजूदगी में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास करा दिया गया. पत्रकार शीतला प्रसाद इस दौरान गृह मंत्री बूटा सिंह से मिले. कि अगर यहाँ प्रस्तावित शिलान्यास के अनुसार मंदिर बन गया तो ये I read history so that people don't make fun of me for not knowing basic facts. I'm not interested in history. History पढ़ने का मतलब ही क्या है? जो हो चुका है वो हो चुका है. अब क्या करोगे पढ़ के? कुछ बदल तो पाओगे नहीं. बोरिंग लगता है मुझे तो बाकियों का I don't know. यार I would disagree, क्योंकि I think this is the brilliance of humans. We can learn from other experiences. जो हमने experience खुद नहीं करे, हम उन experiences से सीख सकते हैं. And that's the point of history. And that's why literature is more important than history. As Aristotle argued, history tells you what has happened. Literature tells you what can happen.
4 फीट और पश्चिम आर्ट एक्चुअली, नॉट लिटरेचर. तक जाएगा, मानिए कि मस्जिद का कोई हिस्सा जो है वो बचेगा नहीं. तो मैंने कहा बूटा सिंह जी अब बताइए आप. कहना ये तो मुझे सूचना नहीं थी और ये था और मुझे गलतफहमी हो गई और ये हो गई. और उसके बाद जो है और उन्होंने जो है ये सब तथ्य आया. तो इस तरीके से ये दोनों राजनीतिक स्वार्थ एक साथ नहीं हो सकते थे. ये सिर्फ डिश देने का सवाल था कि हम विश्व हिंदू परिषद से भी अधिक हिंदू कैसे बन जाएं. मुस्लिम संगठनों ने शिलान्यास का विरोध किया, लेकिन उस विरोध को दरकिनार कर दिया गया. दूसरी तरफ History should be learned to know where we evolved from and what learning can we have from previous failures. मुगल एंड EIC का पढ़ो, पर ये भी तो बताओ कि बुद्धा, चाणक्य, चंद्रगुप्त भी थे. ओके, होल्ड ऑन. हर्ष भाई, किसी ने कहा है आप कहाँ जा रहे हैं. ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं. हाँ, ओके, आई गॉट इट. What can happen is more significant compared to what had happened. But we can only predict that based on what had happened. What can happen, we cannot really, मतलब हम कहीं से भी नहीं बना सकते ना. We need the information of what had happened. Okay, I need to read लक्ष्य वाला comment again. History should be learned to know where we evolved from. First of all, कि हम कहाँ से आए. I don't think you mean evolved, because evolved again is a scientific term. For that we have evolutionary history, right? वो अलग चीज़ हो गई. But I think you mean as a society हम कहाँ से कहाँ तक आए. That's what you mean, right? And what learnings can we have from previous failures? अब जहाँ तक like you say about बुद्ध, जेफरी, मैं CBSE में था 5th तक हिंदू पीरियड एंड 6/8 मुगल पीरियड एंड 8th एंड इंग्लिश. नो योर फैक्ट्स माय मैन. तो ब्रो, व्हाट एल्स डू यू वांट? अगर 5th तक हिंदू पीरियड एंड 6/8 मुगल, तो व्हाट एल्स डू यू वांट देन? अरे जेंटल जेफरी, आई चैलेंज यू भाई. NCERT में से राम संगा की फिल्म. भाई जेंटल का मैंने कुछ, हाँ मैंने, अच्छा मैंने मिस कर दिया. आई विल अपलोड PDF ऑफ NCERTs ऑन Discord and immediately भाई you decide please. People are here outright lying. Well, lying implies deceitful intention. So maybe if you are right, maybe they're wrong. Maybe they're not lying. Maybe they're wrong. Let me engage with Lakshya का comment जो पहले वाला था. History should be learned to know where we have evolved from. As I said, as a society, I'm assuming. And what Mughals and EIC का period का पढ़ो. But बुद्धा, चंद्रगुप्त भी थे. Yes, वो भी थे. But see, reading about Buddha, that's more philosophy than that is history. The point of reading Buddha would be philosophical. It will not be historical. The point of reading Buddha. The point of reading Chandragupta, I guess so. I guess that makes sense. Why you would want to read Chandragupta? Yes, because Chandragupta was Chandragupta and all the way down to Ashok were extremely influential in modifying the country as it is now. But apart from that, that's why I'm asking you कि हम लोग वही तो ज़्यादा पढ़ेंगे ना. You need to understand, we need to condense down thousands of years. ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास ये इशू नहीं है to condense down thousands of years. USA कब बना था? 1770s में, राइट? उससे पहले अंग्रेज चले गए थे वहाँ नेटिव्स के पास. वो भी सेम चीज़ होगी, नेटिव्स के पास अपनी हिस्ट्री तो होगी नहीं, राइट? The basis of can is had. That's what you're trying to say. Yeah, because you can never make something up, ingredients of which you do not have. So if you're trying to imagine something, you're only going to imagine it based on the ingredients you have. The ingredients you have is from the experience you've had and the things you know about the world, all of which exist in the past. Oh, fuck. मैं खुद डिस्कॉर्ड पे चला गया. History is to a level philosophy in too many ways. Socrates history and philosophy, and so is Buddha. Socrates is not, the point of Socrates is not in history. It's not going to be in history. And the point of Socrates will also be in philosophy. हाँ, तुम हिस्ट्री में पढ़ सकते हो उन फिगर्स को. I'm not saying कि तुम हिस्ट्री में पढ़ ही नहीं सकते उन फिगर्स को. That's intellectual enough for you guys. बंद कर दूँ स्ट्रीम? कल ही बोला था मैंने, whenever you feel like I'm trying to be this pretentious intellectual creator, call me out on that. I appreciate you calling me out on that. But are you calling me out on that just because I'm disagreeing with you? Hey. History is to all Anurag, don't change your
goalpost. You are of the opinion that the Hindu history is not covered. Now, when I said I will upload proof that it is covered, you are changing your argument. I think that's fair. I think that is fair. पहले लक्ष्य की तरफ से भी अनुराग की तरफ से भी your claim was more कि Hindu history is not covered properly at all. Socrates, Plato, and Alexander is taught in history. But so are a lot of Hindu kings. But that's my point. Have you read about Epictetus in history? Probably not. अब उसको भी घुसाएं क्या? You cannot have everything, na? Again, once again, the point of Indian history is extremely difficult. And even you yourself are saying कि 5th तक Hindu period and then 6 to 8 Mughal period, 8 to 10 English. What else do you want? I'm not getting कि और क्या कर सकते हैं, because as you say yourself कि चीज़ें included हैं. Are you coming out of that perspective जो मकॉय वाला था कि ये जो जैसे कहते हैं ना कि मकॉय का क्लेम ट्राई ये था कि मकॉय का ट्राई ये था कि ये लोग सेल्फ हेट्रेड में रहें थोड़ा सा. And Alexander is a very big part of history to learn about, and that you need to learn about Socrates. So Socrates is learned in history as well. But the point of Socrates is not history. And by the way, you need to read about Aristotle more than you need to read about Socrates for Alexander, I would imagine. Because I don't think Socrates had any direct relationship with Alexander, did he? And again, history is philosophy. History is not philosophy. History is not philosophy at all. Both things are completely different. भाई 5th तक बच्चे पॉटी करते हैं, पैंट में कहाँ समझेंगे हिस्ट्री? Okay, not because disagreement. That's what you are seeming to be the intellectual creator like Dhruvrati. 5th तक पॉटी करते हैं, कहाँ समझते हैं? Okay, so you would rather have कि वो English period 5th तक. एक second, hold on. No. Wait a second. That makes perfect sense actually. लक्ष्य, that makes perfect sense. क्योंकि वो ऑर्डर में जा रहे हैं. पहले हिंदू पीरियड था, then the Mughal invasion, then the British invasion. वो ऑर्डर में जा रहे हैं. So again, what do you mean? That makes total sense. And when you're talking about Aristotle, yes, Aristotle is important to read in history. Socrates, you don't need to read him in history, right? Unless कुछ इतना ज़्यादा Greek पे influence था जिसका I am not aware about. Maybe you need to read the trial of Socrates in history. Maybe that's why. Maybe you would need to read the trial of Socrates, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी थी. But you're not gonna read Epictetus. And once again, the way उसी तरीके से we know about क्या कहते हैं, उसी तरीके से we know about fuck शक्तिमान. Let's read NCRTs on streams. अरे भाई साहब. Fuck. But doesn't that make sense? क्योंकि वो chronological order में जा रहे हैं, जैसे जैसे वो पीरियड चला वैसे वैसे वो उन क्लासेस में दे रहे. They cannot condense all that makes total sense to me. तो let's say 4th to 5th and then 6th to 8th and 9th and 10th, right? N for NCRT नहीं. It makes sense to create a good debate, but makes sense history should be taught at age when somebody could understand that. Anurag, anytime है समझा नहीं भाई. So it totally makes sense to go in this order, to go the Hindu order, the invasion, Muslim invasion order, I don't know if that's the right way to say it, or the British invasion order. It makes total sense because हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, क्योंकि हम इन तीनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स यहाँ नहीं दे सकते, तीनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स यहाँ नहीं दे सकते, और तीनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स यहाँ नहीं दे सकते. बच्चे कंफ्यूज होकर मर जाएंगे यार. तो I don't see what else can we do. क्रोनोलॉजिकली ही तो सीखेंगे ना. राजपूत का एक चैप्टर है, मुगल्स की पूरी फैमिली ट्री है. मुगल्स क्या मच्छरों से लड़ रहे थे. हाउ कम पीपल हैव नॉट इवन हर्ड द नेम राणा संगा.
If I remember correctly, Lakshya is wrong. Okay, the history books repeat history 2 times, primary and secondary, ancient, medieval, modern, and then again ancient, medieval, modern. भाई साहब. Okay, so right now the issue is कि राजपूत का एक चैप्टर है एंड मुगलों की पूरी फैमिली ट्री है. भाई वेस्टर्न फिलोसफर्स देकार्त और वगैरह घोंचू आपके ओल्ड चैनल में कितने सब्स व्यूज़ एंड वॉच आवर्स थे? यार मेरा ओल्ड चैनल बहुत पहले था, उस पर कुछ 45 के समथिंग सब्स थे, व्यूज़ तो नहीं. वेस्टर्न फिलोसफर्स आई लाई भाई साहब, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जिसने भी अकाउंट बना रखा है ना, दे डू नॉट लीव देयर फकिंग कैरेक्टर. आई लव इट, आई फकिंग लव इट. All right. So, अच्छा अनुराग, I'll ask you this also. कि अच्छा एक chapter versus वो the family tree. Once again, I need to understand कि what perspective are you coming from, कि जो history है उसका point क्या है. I think अनुराग का I don't know yet. लक्ष्य का I have a somewhat of an idea. अनुराग, if you can give me your idea, okay, why exactly do we need history? Because मेरे ख्याल से again like I said कि we need to understand history to understand the current world. So that would make sense to have more understanding of the Mughal family tree, as you put it, and the British invasion. Then the क्या कहते हैं वो pre-medieval area जो भी था. दो के सब पे किस दिन देखने पड़ रहे हैं, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं. It's not covered to only one chapter in some minutes. What will happen when I upload the PDF? अरे I challenge भाई, NCERT बुक में मुझे रानी करणवती का नाम ढूंढ कर दिखा दे लोग यहाँ, पर सारी दुनिया को चूरन चटा दिया बॉलीवुड ने कि अकबर जोधा एक लव स्टोरी है. But I don't think you can also claim के specific names कि ये नहीं है वो नहीं है, because I think the debate was getting hot. I had to be तो क्योंकि once again it is like the same thing कि एपिक्टेटस क्यों नहीं है हिस्ट्री में, राइट? इंडियन हिस्ट्री में मार्कस ऑरेलियस क्यों नहीं है? Like, well, it is a much simpler answer because he has nothing to do with Indian history, but he is very crucial to when it comes to reading about philosophy. तो अनुराग, I need to understand your understanding of why we have history. शिला पूजन समारोह से देश भर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ चुका था. साल 1989 में 706 दंगे हुए और इन दंगों में 1174 लोगों की मौत हुई. दंगों में सबसे ज्यादा खून बिहार के भागलपुर जिले में बहा. दंगे की शुरुआत भी शिला पूजन जुलूस के दौरान हुई. दंगा शुरू होने के 2 दिन बाद राजीव गांधी ने भागलपुर का दौरा किया. What do you think? उन्होंने इनविटेशन चीज़ में सही किया या गलत? I don't think so सही करा. I don't think so. नीलेश भाई, do you believe in the concept of religion? कैसे इसमें बिलीव करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है. इसमें बिलीव करने वाली चीज़ ही नहीं है. It's like asking it's like asking do you believe in the concept of time. मतलब I think maybe you mean something else with your question. I think so. क्योंकि इसमें बिलीव करने का सीन ही क्या, मतलब religion is there. मतलब are you asking कि am I religious? History is, I think, more important to understand for political structure of a country rather than how the world works. Maybe I'm wrong though. यार उसके लिए भी ना, again, like you're saying the political structure of a country, you do need to know about यहाँ पर I'm with Lakshya. You need to know somewhat philosophies as well. You need to know what communism is. You need to know what capitalism is. और ये सारी अलग अलग चीज़ें कैसे चलती हैं, so that you can understand कि अभी हम लोग किस साइड ज़्यादा जा रहे हैं, right? NCERT की माइंड में आके they're not the real full descriptive epitome to gain the knowledge of everything. Exactly. Yeah, sorry, I meant if you're religious. Okay. नहीं भाई, sorry, मेरे तो एक तो मैं लक्ष्य से डिसएग्री कर रहा हूँ ना, तो ऊपर तो इसलिए जब ऐसे कर रहे ना, या सॉरी भाई. Am I religious? The point is, Rana Sanga was a prominent ruler of Rajputs, महाराणा प्रताप के ऊपर की ब्लड लाइन से. Why people in this country don't know कि how many battles राणा संगा had कि एक पानीपत की बैटल. नहीं, but once again, I'm trying to understand why in your mind history is important.
क्योंकि उसके बाद आई कैन वी कैन डिस्कस दैट. मैं कह रहा अनुराग तेरे से तो डिस्कॉर्ड पे बात करना बहुत सिंपल है. एंड डिस्ट्रैक्ट आ रहा है नीलेश पर. मेक श्योर टू यूज ऑल द क्रिटिक जो मैंने तुझे दिया था. then I'll review that for sure. Okay, हाँ. Here's what I feel. Here's my big disagreement with a lot of the people who would consider themselves religious. दूसरे का क्वेश्चन खुद का क्वेश्चन बनाते हुए हमारा क्वेश्चन बना दिया. अब बताओ कि तुम रिलीजियस हो. तो मैं हाँ. अभी जैसे समन मेड वो क्या कहते हैं बुलडोजर वाला जो किसने बताया था मुझे याद नहीं. लक्ष्य वाज इट यू? आई डोंट नो. समन इट. I think I'm speaking in this context. So all the people, ठीक है, who would consider themselves followers of let's say Lord Ram, right? I don't think you just get to say that. I don't think I get to say कि मैं तो भगवान राम का भक्त हूँ. I don't think you have the right to say that just like that. I think you earn the right to say that when you start living your life in accordance with their principles. On God's principle. Don't worry, I will use the double and triple entendres. I would love that, man. हाँ, तो I don't think anyone can just say कि मैं इनका भक्त हूँ without living their lives by their principles. So I disagree with most religious people because I think they have the wrong idea of religion. If कुछ कमेंट है. द हिस्टोरियन आफ्टर द इंडिपेंडेंस chose कि किस पे कितना फोकस देना है एंड मुगल्स को इतना कवर कर दिया कि पीपल थिंक दे वर द मोस्ट पावरफुल फोर्स. मुगल आर्किटेक्चर का चूरन. अच्छा खैर मिल के बात करेंगे. नींद आ रही है साढ़े. ठीक है. अब तो डिस्कॉर्ड भाई कोई और नाम बना के डिस्कॉर्ड पे आ जा. नहीं बताएंगे तेरा नाम. मैं तो तेरी आवाज़ सुन के पहचान जाऊँगा. बाकी लोग थोड़ी देंगे पहचानेंगे. हाँ तो but Anurag, I would want your opinion in that if you're still here on what I'm saying about religious people. I don't think you just get to say कि मैं उनका भक्त हूँ. So for example, if you have a girlfriend and you get a chance to cheat at someone, at your girlfriend, and you do that, you have no right to say तुम Lord Ram के भक्त हो. You have no right to say that. If you are actually living the life in the sense कि भैया तुम अपने एक father के promise पे you are willing to quit everything that you have, even though like you are the most worthy of all of it, you have no right to say that कि तुम भक्त हो. I think that's what being a bhakt actually means. कि जैसे उनके principles है, I would live my life in accordance with that. I think that's what it means. I don't think it means I think when we greet each other, when we say Ram Ram, I think that's what we are doing. We are reminding each other, dude, that's how we need to live. Ram bano na bano, इंसान बनो पहले. Dude, you can be a human and live in accordance to those principles. Lord Ram would be an ideal. Ideal is not something जो कि तुम बन सकते हो. तुम पूरा नहीं कर सकते यार. Obviously, you're not that. I'm not that. Nobody is that. But when you have an idol, you strive towards it. जब तुम्हारे पास अच्छा हो सकता है कुछ लोगों को शायद डिसएग्रीमेंट हो इस बात पे, जो वो स्टोरी है जो शबरी के बेर वाली है, राइट. आई एम बैक चढ़ने के बाद आजकल. अच्छा, एवरीवन आर थियस्ट और बिलीवर्स, नॉट डिसाइपल्स. दे आर नॉट बिलीवर्स. दे थिंक दे आर बिलीवर्स, बट दे आर नॉट बिलीवर्स. That's so true. I think only proof of God is that people's life who believe in God. If believers have a miserable life, then and that means either they are pathetic or they're God. Okay, so here's another example. जो वो story है वो शबरी के बेर वाली कौन सी, तो मतलब it's a story denoting the caste system, and I think कुछ लोग ऐसे भी claim करते हैं कि वो रामायण में थी नहीं or something like that. But even if it was there, let's just assume it was there, तो every time, ठीक है, अब शायद हम लोग इस जगह पे नहीं है जहाँ पर caste system हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा prominent है, लेकिन जब भी तुम किसी के साथ हो ना, एंड वार्निंग प्रिटेंशियस इंटेलेक्चुअल नहीं, बट जब भी तुम किसी के साथ हो कि किसी भी हायरार्की में वो तुमसे नीचे है, you have an option at that moment if you are gonna act like Lord Ram would or not, or if you're gonna be an asshole to that person जो तुमसे नीचे है थोड़ा सा हायरार्की में, किसी में भी, चाहे वो तुम्हारा एम्प्लॉय हो, चाहे तुम्हारा कोलीग हो, चाहे वो कोई भी हो जो तुमसे किसी भी एक सोशल हायरार्की में नीचे है.
you always have a chance. At that moment, do you want to act like Lord Ram would, or do you not want to act like that? So almost in every moment in life, you get more and more opportunities to live a life as if you are an actual bhakt. But people don't do that, but they call themselves bhakt. Why? Because then they would take the stories, mold it according to their own mind, and exercise their own what the fuck is the word? Impulses throughout that somehow. Bro, are you an atheist? No, I'm not an atheist. That's the reason Hindus have so many Samrupadya. Everyone has their own way of practicing religion. I think that is the only way of practicing any religion. To living by the ideals of those gods and the principle of those gods. I think that's what praying even means. I don't think... See, okay, here's an answer. So if you actually believe in God that much, so what is the best thing you can do for that God? बात क्या चल रही है? मुझे समझ नहीं आ रही. भाई तेरे चढ़ी हुई है. So, okay. How can you be an actual bhakt? ठीक है. One way would be and let's talk about in the context of Lord Ram. ठीक है. One way of actually being a bhakt would be to keep the spirit of Lord Ram alive. What do I mean by spirit? The ideology. How can you keep that alive? By embodying it into the real world right now. That's how you can keep it alive. कितनी बोतल क्या समझ कैसे आएगा? Exactly. So that's what worshipping means. That's what praying means. कहते हैं ना कि भगवान आए or something like that. That's what it means. Right? So that's what you can do for your God. Now, when you listen to the stories, Anurag, do you consider people from some religions inferior to other religions, or some religions more superior to other religions? I don't think Anurag does that. The most wannabe fake believers are the religious Instagram रील्स एडिट्स एडमिन. एग्जैक्टली. अगर तुम ये देखोगे ना इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, परफेक्ट एग्जांपल. अगर तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे तो उसमें जो होते हैं ना कि ओ भाई क्या कह दिया ये वो, इट इज़ ऑलवेज, जो रील्स चलती भी हैं, इट इज़ ऑलवेज पुटिंग समवन एल्स डाउन. व्हेन डिड लॉर्ड राम वांट टू डू दैट? व्हेन? Am I reading or watching the wrong Ramayana? Here's how good the story is. आदि पुरुष जैसे अगर तुम घटिया मूवी भी बना दोगे ना, you cannot really ruin the point of the story. That's how good the stories are. अगर जो नीतीश कह रहा है वो सच होता तो रिलीजन के नाम पे कभी लड़ाई नहीं होती. Exactly. Because people claim to be believers, because people claim to be bhakts, they are not. They bastardize religion for their own benefit, to again practice their own impulses. Impulses is not the right word. I want to say shadow in the Jungian या फिर Freudian sense में. That's what being religious to me is. And this is difficult, and that is difficult, and that is difficult. That is fucking difficult. कौन से ऐसे religion में, कौन सी ऐसी story में दिखाया गया है कि एक अच्छी life जीना is the easier way to live? किसी में भी नहीं. हर एक में दिखाया गया है when you are being good, when you are being virtuous, life gets more difficult for virtuous people. That's the test you have, right? And most importantly, Bhavishya Malika stories have been interpreted wrong and famous though in the Gram app. Okay. बिंदर सर मैं 2 बेर पी हैं आज. बहुत ज़्यादा फिलोसफी हो रही है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भविष्य मैंने कहा ओके अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो yeah, I think that's what it means to be religious. I try to be that. And तो इसलिए I don't have to stick to one religion. I don't have to. तो I don't think it is that complicated. बट हाँ आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनती है ना, वो दूसरों को नीचा दिखा के, और वही रील्स पॉपुलर भी होती हैं. इट्स नॉट कि किसी ने वो रील बनाई, वही रील्स ज़्यादा पॉपुलर होती हैं. तो आई थिंक इट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल टू सी हाउ पीपल टेक रिलीजन, बास्टर्डाइज इट, मेक इट व्हाट दे वांट टू मेक इट, एंड यूज इट टू मैनिफेस्ट देयर शैडोज. और कंक्लूजन टुडे हमें जातिवाद से डर रहे एंड बिलीव इन सेकुलरिज्म. इज इट सो? जातिवाद से दूर रहें. अच्छा सॉरी, डर नहीं, दूर.
जय श्री राम। स्पीकर समझता हूँ यार अच्छा मैं आई गेट टू यू भविष्य। समझता हूँ यार ये दुनिया इंसान को तोड़ देती है, पीना आदत बन जाती है और ये नीले जैसे इंटरेस्ट आई हेट इट, पता आई सो फकिंग हेट इट व्हेन समवन कॉल्स मी दैट ना, चाहे वो मजाक में कह रहा हो चाहे वो कैसा, आई फकिंग हेट इट व्हेन समवन कॉल्स मी इंटेलेक्चुअल, चाहे वो बेशक मजाक में, इफ यू आर सेइंग इट एज अ जोक ना, इट्स गेटिंग ऑन माय नर्व्स। इस वीडियो को देखो एटलीस्ट, बदमाश आइकॉन की वीडियो को देखो एटलीस्ट। मैं नीलेश भाई बहुत गंदे तरीके से कमेंट्स पढ़ते हो हैं, सो सॉरी यार। अच्छा हम भविष्य वाली बात पे, तो जातिवाद से दूर रहें। जातिवाद ना देख, एक टाइम पे जातिवाद वाज अ मेजर इशू। बाय द वे रामायण का पॉइंट क्या जो जातिवाद में, लुक व्हाट लॉर्ड राम वाज डूइंग शबरी के बेर में। मत बोल नीलेश, ये मत बोल, आजकल सऊदी वाले पाकिस्तानियों से कह रहे हैं तुम असली मुसलमान नहीं हो। उन बेचारों को अब आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। इट इज़ सो ईजी टू एक्ट इंटेलेक्चुअल। एग्जैक्टली, इट इज़ सो ईजी। डॉक्टर वेबिंद्रा आपको तो सही होगा। हाँ तो भविष्य आई डोंट मीन जातिवाद इज़ पार्ट ऑफ इट, बट हाँ जब तुम कभी भी किसी भी हायरार्की में किसी से ऊपर हो, चाहे लेट्स से अगर मैं सेट पे जा रहा हूँ और लेट्स से मैं सेट पे डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हूँ, तो देयर आर अ कपल ऑफ पीपल जो कि रैंक में, सेट की रैंक में नीचे होंगे। हाउ डू आई ट्रीट दैम, हाउ डू आई टॉक टू दैम एट दैट मोमेंट? एम आई एक्टिंग in accordance to the principle of Lord Ram or not? It's a very simple question. It's not that difficult. कि कोई मुझे सर्व कर रहा है एज पार्ट ऑफ देयर जॉब, तो मैं उनको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ। एटलीस्ट नई लेटेस्ट बोला है चश्मा लगाओ इंटेलेक्चुअल भैया। देखो उसकी वीडियो बदमाश आई। अरे रुक तो जा भाई मेरे हर्ष। किसी ने ना मैंने ये बात बोलना नहीं चाह रहा था स्ट्रीम पे, आई जस्ट से इट। किसी ने ना कमेंट करा था श्वेता वाली स्ट्रीम पे कि ये एक और प्रखर आ गया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट प्रखर, बट या प्रखर इज एन यू नो ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल। आई थिंक ही वुड नॉट माइंड दैट डिस्क्रिप्शन। आई डोंट लाइक दैट डिस्क्रिप्शन फॉर माई सेल्फ एट ऑल। तो मुझे कतई वो वाला कमेंट कतई हर्ट करा। लाइक इज दैट द वाइब आई एम गिविंग? Okay, here's the vibe I'm trying to give. I'm trying to give the vibe कि we are learning something together. चाहे वो हम डिस्कस करके कर रहे हैं, चाहे वो कैसे कर रहे हैं। Will you judge me if my religion is IBC? I wouldn't judge you bro. I think विवेक बिंद्रा को अपने YouTube चैनल खोल लेना चाहिए। बॉक्सर हूँ, नॉकआउट कर देता हूँ, एम्बुलेंस बनानी पड़ती। You fucking assholes. क्या बात चल रही है। I hate people who make videos on rap lyrics breakdown. I really like those videos actually. भाई हमारे पीने वालों की कम्युनिटी में कोई ऊंच नीच नहीं होती ब्रो, पूरे होते हैं सारे। तो हाँ वही भविष्य वाली बात है, झूठ मत बोल, तू चिढ़ता है साले उससे। मैं किससे चिढ़ता हूँ? प्रखर से? नहीं मैं नहीं चिढ़ता, हटे। मैं क्यों चिढ़ूँगा उससे? Dude, I knew Prakhar in real life. He was extremely nice to me. Back जब हम लोग फुटबॉल खेलते थे साथ में. Give a vibe of beer biceps, act like him, and the next 3 comments you get answer like you are him. That's true. There's no casteism in IBC religion on levels. अच्छा नहीं guys जो भी लोग chat करें, do you really think I give that vibe? Here's the vibe I'm trying to give. Just say yes or no if I'm giving that vibe or not. I try to make it like we are learning something together. I never want to make it like oh मैं तुम्हें समझा दूंगा or something like that. So that's why I don't like the word intellectual generally. So do I give that vibe too much? भाई अनुराग पूरा gaslight कर रहा है मुझे so that I talk shit about Prakhar. एक चप्पल पहन रखी है मैंने, दूसरी चप्पल पता नहीं कहाँ है। There's no casteism. अच्छा ये तो बढ़िया था। नीलेश भाई UFC फाइटर बनने का क्या हुआ यार? बन ही नहीं पाया, क्या बताऊँ। नहीं यार मेरे 2 वो थे लाइफ में। मतलब पहले तो फाइटिंग था, उसके बाद धीरे धीरे फिल्म मेकिंग आ गया एंड मैं फिल्म मेकिंग में काफ़ी आगे निकल गया, फाइटिंग में कभी आगे जा नहीं पाया, तो आई जस्ट हैड टू क्विट इट। रीड एंड रिप्लाई द नेक्स्ट 3 कमेंट लाइक यू आर बियर बाइसेप्स। तुम अच्छा भाई कितनी हरामी चैट है, मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ वो कभी नहीं बताओगे तुम लोग। चप्पल नहीं मिल रही मेरी एक तो, ठंड लग रही है पैरों में।
खैर आई थिंक बियर बाइसेप्स भी इंटेलेक्चुअल वाइब तो नहीं देता. हो सकता है वो देना चाह रहा हो, वो देता नहीं है. आपको कभी लगा आपको मुंबई जाना चाहिए? यार मुझे बोला है कुछ लोगों ने, बट मैं क्या करूँ मुंबई जाके. आई सी मुंबई में भाई देयर इज बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग राइट नाउ. आई मेक सम मनी एवरी नाउ एंड देन, but I'm not interested in the business of filmmaking. And not even business, it's the industry of filmmaking. It's the mass fucking production. It's the candies. It's the munch chocolate. It's not like a healthy feast you're eating Mumbai mein jaake. It's like mass production and candy bars. Challenge karo na, except bano ab beer bhai sahab. You give vibe like we are discussing and learning together. Thank you Bhavishya. Bhai sahab, bhai काम आते हैं end में. बाकी चैट तो अपने लगी पड़ी है. हर्ष तो बियर बाइसेप्स ऑब्सेस्ड है. भाई तुझे लगता है मैंने बियर बाइसेप्स देखा है हर्ष? मैं सच में पूछ रहा हूँ. डू यू रियली थिंक मैंने बियर बाइसेप्स देखा है? तू रहने दे. अरे तू बता. आई लव इट. भाई साहब अनुराग की गैस लाइटिंग. गार्डन में दर्द, भविष्य झूठ. ओह लक्ष्य को नहीं लगता. भाई अनुराग मैंने क्या कह दिया? लाइक आई रियली वांट टू नो. नो ब्रो यू आर फाइन. यू इवन एक्नॉलेज योर डम अनरिलेटेड कमेंट, सो यू आर डूइंग फाइन. थैंक यू ब्रदर. हाँ नहीं, आई होप आई डोंट गिव दैट वाइब. मतलब सी अगेन स्पीकिंग ऑफ प्रखर, आई न्यू हिम इन रियल लाइफ बैक इन द डे. ठीक है, नथिंग रॉन्ग अबाउट द गाय. ही वॉज ऑलवेज नाइस टू मी. ठीक है, मैं सेम फुटबॉल क्लब में था एज प्रखर. But I don't watch his content a lot. I don't think he's not smart. I think he's smart enough to make the content he's making. I just don't like the vibe of that content. So I don't want to provide the same vibe. So I'm just trying to कैरी की तो वीडियो देखी होगी, उसके जैसा कर दो. भाई मैंने कैरी की भी नहीं देखी, बिलीव इट और नॉट. मैंने कैरी की, मैं नहीं देखता यूट्यूब. अनुराग मुझे जानता है, अनुराग से पूछ ले तू. मैं देखता ही नहीं हूँ. इसलिए आधे टाइम से तुम लोग किसी का नाम लिख देते हो ना, मुझे समझ नहीं आता ये नाम है ये क्या है. भाई नहीं बातें करके मेरे $50 लटवा दे भाई अपने. हैं $50? विवेक बिंद्रा से क्या? अब तो कमेंट ही नहीं कर रहे डॉक्टर साहब. अनुराग तो डिस्कॉर्ड पे आई हो किस दिन. दीपक को लाइव लेके आया यार. कि मैं बिक्री करनी है. सब सही तो चल रहा है बिना क्रिंज के. ओके if more people lived with like their ideals, I think we would have a much better world. भाई आप कह रही कि वीडियो भी नहीं देखते, क्या बात? भाई मैं यूट्यूब नहीं देखता हूँ, तुम्हें लगता है? मैं ओके मेरा let's see if I open my YouTube homepage. Look what comes on my homepage. देखो क्या आ रहा है. Destiny, this is a streamer I watch. This I don't know what this is. हाँ ये आज की वो सर्च की वजह से आ रहा है. Theo Von, I know. UFC, Sean Strickland. In the screening room with Martin Scorsese. Okay, I can understand why. PBD मैं बहुत पहले देखता, अब नहीं देखता. Abba and Preach, I like their opinions. And this, I don't know what this is. Sneeko मुझे बंदा पता है. Sean Strickland again. UFC. You see, where do you see things like how Succession struck gold? Most of what you'll find would be about either fighting or filmmaking. बीच बीच में कुछ पॉडकास्ट क्रिंज और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. Not knowing podcast, shout out, go ahead, give it a watch. आज ही आया. Bro, you should check out. अच्छा एक सीन काफ़ी निकल गया ऊपर भाई. Fuck. Okay. I read a quote like, better to be doubtful than falsely assured. Most intellectuals fall in latter category. That's true. That's very fucking true. And you should know. भाई तू चिढ़ता है उससे ज़्यादा तुझे पता है तुझसे, इसलिए तू चिढ़ता है उससे. मैंने पहला पार्ट तो पहले पढ़ लिया तो पूरा, तो सेकंड पार्ट भी पढ़ा. सही बात है. सबसे ज़्यादा आपने फिर तो संदीप एंड विवेक को ही देखा होगा. भाई संदीप और विवेक को भी मैंने इसी चक्कर में देखा है. यू सी जो ये भी चल रहा है, ये लाइटनिंग ट्यूटोरियल चल रहा है. जॉर्डन पीटरसन, आई यूज्ड टू वॉच जॉर्डन पीटरसन, नॉट मच एनी मोर. रोनाल्डो की चीज़ें मिलेंगी डेफिनेटली, बट लुक एट माई यूट्यूब होम पेज, यू विल नॉट फाइंड द स्टफ. अर्पित बाला का मैं तुम लोगों से बात कर रहा था. आई हैव नेवर सीन. मैंने थोड़ा सा ना एक बार आगे जाके ऐसे होता है ना कि ऐसे करके देखते हैं क्या. अच्छा व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीम, जो मैं तुम लोगों से पूछ रहा था कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीम ही डज.
because I'm trying to understand how streaming works. Oppenheimer is a masterpiece. Fuck. So yeah, bro, you should check out a Trifecta of Reality podcast. It has 3 people. Prakhar brings the psychology angle. Sid is neurologist, and Varun Maya is a tech guy. It's the best podcast in India, and is the best podcast India has produced. That sounds interesting. BTC में ट्रेड डाला था यार, स्ट्रीम में बिजी हो गया, $50 कोई ना, शायद आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ ट्रेडिंग राइट नाउ. हाँ, यू शुडंट बी. अर्पित वाला गर्लफ्रेंड नहीं, मैं नहीं देखूँगा अर्पित वाला की गर्लफ्रेंड स्टोरी. क्यों देखूँ मैं? अमित भाई सही में पी रखी है. ट्राइफेक्टा ऑफ रियलिटी. दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. I'm on the receiving end of this and I'm happy. I'm not going to complain. Although I love that so Prakar, I just told you the couple of points that I had made thinking what we will talk about. Talk about, yes. मैंने पता है you guys will hate. भाई कितना गैसलाइट करा ना अनुराग ने मुझे. So जय श्री राम बाइक अ डॉग. So शुरुआत में when I was streaming, तो I had this idea. ठीक है, again as I just told you about my issues with the word intellectual or the persona intellectual. तो I had this idea to जब मैं स्ट्रीम करूँ ना, बस यहाँ पर ऐसे एक बुक रख दूँ जिसके आगे ना सिर्फ ये लिखा है I am smart because I read this. I like that idea. But now horrible time to add that. नहीं, but हाँ, I think I would like that. I would like to add that in the streams. I need to figure out किस तरीके से मैं कोई बुक को यहाँ ऐसे कैमरा के यहाँ रख सकता हूँ. चलो चलेगा guys. I think कल थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को. Check out every frame of painting. I have seen almost all of their videos. देख वो चश्मा भी लगाता है. हुआ ना तो उससे ज़्यादा समझदार भाई वो है, मैं कम मना कर रहा हूँ. Really love that channel. हाँ, every frame of painting, but they stopped making videos. That's the issue. I think I may have watched every English speaking filmmaking channel at least. I may have done that. I may have. क्या मतलब मेरे व्लॉग्स कभी रोस्ट नहीं होएंगे? अरे रोस्ट क्यों करूँगा यार? भाई साहब फाइट आ रही है UFC. Nobody cares about UFC here, right? That's sad. Fuck. अनुराग गुड नाइट ब्रो, सी यू टुमारो. अनुराग नहीं आता कल. नहीं, हाँ कल अगर ये रिसर्च कंटिन्यू होगी तो आएगा अनुराग, वरना नहीं आता अनुराग. मैं बता रहा हूँ तुझे. I really want to make songs again. Dude, you should make songs again then. Hope we can be BFFs. 9 to 5 का चक्रव्यूह. भाई खैर क्या ही बोलूँ. I have started seeing UFC just now. अरे भाई शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्राइकस डुप्लेसी है इस हफ्ते. विल मीट संडे एंड हैव अ डिस्कशन ब्रो. इसकी लाइव नहीं देखता मैं रोज. कहाँ से मिलेगा फिर तू? हैं नाम तक तो पता तो नहीं तुझे. मैं पसंद नहीं है, मुझे नहीं ले भाई. तुझे इंटेलेक्चुअल पसंद है ना खाली इसलिए. दुबई है डूबती है कश्ती तो उससे डूब जाने दीजिए. डूबती है कश्ती तो उसे डूब जाने दीजिए. बैठ के शायरी क्या पढ़ रहे हो जाके? कुछ काम ही किया. मैं तो कर रहा हूँ काम, मैं तो कर रहा हूँ स्ट्रीम. तुम क्या कर रहे हो? NF सुनते हो? NF मैंने बस वही सुना. ओह इन दैट नथिंग जाता ना. Dude, Sean Strickland looked so good when he was super interesting if you get into it. चलो guys, see you tomorrow.
कल मिलते हैं. कल आई थिंक कल रिसर्च कंटिन्यू करेंगे. अभी रिसर्च यार मुझे लगा था बहुत ओवरली कॉम्प्लिकेटेड होगा वहाँ से वहाँ. आई थिंक वी नीड टू गेट इन टू मोर डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग. आई थिंक वी नीड टू डिग आउट द 49 वाला वो एंड देन वी नीड टू डिग आउट वो राजीव गांधी वाला पलटी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाला. Then we need to dig out the riots to get a better understanding, I think. See, जाने से पहले once again, I have nothing against Shradha, right? Obviously I don't. But I think this comes with the persona, जैसे ऐसे thumbnails वगैरह. और to be fair मेरा भी thumbnails ऐसे ही होते हैं. To be fair. बट आई जनरली डोंट लाइक इट. इसलिए मैं जो कह रहा हूँ ना, जो मैंने लास्ट वाला थंबनेल चेंज भी करा था ये, बिकॉज आई फाउंड दिस टू बी एक्सट्रीमली प्रिटेंशियस. इसलिए मैंने वो नकली दांत डाले हैं, गलत लिखा है, हार्ड वर्ड. आई फाइंड दैट एक्सट्रीमली प्रिटेंशियस. आई फाइंड दैट. अब हो सकता है मेरी कोई इनसिक्योरिटी, आई डोंट फकिंग नो, राइट? बट आई हैव दिस वन फोटो जिसको मैं हर जगह पेलता हूँ, एंड इट डज गिव दैट सिली वाइब थोड़ी बहुत. बट यार फोटो कौन खींचे बार बार? हाँ ऐसे this vibe I'm cool with. I'm cool with this vibe. We unlisted share video, so you cannot see it probably. But these vibes I'm not cool with. I don't like this vibe जो इस फोटो के साथ आती है. But it is what it is, right? Bro, कभी IBTR 2023 भी देखना. अभी सर्च करके थंबनेल देख लो बस. IBTR 2023 क्या है? गेमिंग लाइव्स व्हेन. गेमिंग में यार मैं अभी खेलने में बैठ जाऊँ. जब मर्जी करो. टेक प्रेजेंस इंडियाज बिगेस्ट टेक राउंड टेबल. ओके भाई, पीपल आर मेकिंग रियली इंटरेस्टिंग कंटेंट. बंद कर दे. कितनी देर लगा कि नींद नहीं आ रही तुझे? हैं साढ़े यहाँ की बैठा है तू हमारी गैल. इसमें दीपक था शायद इस वाली में. इसमें देख GTA लाइव है. देख रहे तुम मेरा पुराना डेस्कटॉप बैकग्राउंड. टॉकिंग अबाउट प्रिटेंशियस इंटेलेक्चुअल. ऑडियो आ गई. One enemy remaining. ये देखो GTA लाइव चल रही है गाइस. लॉबी में खड़ा है. GTA में लॉबी में खड़ा है. यार ये क्या हो गया? खेलना नहीं आता तुझे? और क्या हो गया? ये क्या हो गया? कहाँ स्मोक करी है? अब नहीं बात कर रहा हूँ. जल्दी लाइव पे आके देखो. ये जल्दी लाइव पे आके देखो क्या करा है मैंने. घंटा क्या करा क्या मैंने? एक सेकंड. अभी तो मैंने स्मोक में भागा था. आई एम सो सॉरी गाइस. नाउ आई एम टू सेल्फ इंडल्जेंट. ये खड़ा लॉबी में खड़ा. अबे ये क्या हो गया? Oh dude, I had much better. अच्छा नहीं अब नहीं. यार बहुत बढ़िया. जेडी भाई ऐसा तो कुछ नहीं कर. अच्छा हम दोस्तों में खेल रहे हैं इसलिए आई वाज लाफिंग. हम दोस्तों में खेल रहे हैं. जेडी को मारा मैंने. मैं कहूँ ऐसा तो कुछ नहीं करा. तेरे चक्कर में 2 घंटे जाग रहा हूँ. सॉरी भाई सॉरी. जा रहा हूँ. लक्ष्य सी यू गाइस. हर्ष, विवेक, अनुराग, नीलेश, भविष्य. गुड नाइट गाइस. गुड नाइट. स्पीकर मैं सोने जा रहा हूँ. कल गरीबों को पैसे लूटने जाना है. चलो गाइस गुड नाइट. मैं भी जा रहा हूँ. टेक केयर. मुझे भी पैसे लूटने जाके. टेक केयर गाइस. सी यू टुमारो. बाय बाय.